तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं रैंक पुस्टर सीरीज का लेक्चर नंबर 8। और बच्चों इस लेक्चर के अंदर हम मेनली क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे और इसके अंदर हम जेई एडवांस के भी बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं और नए कॉन्सेप्ट भी आपको इस लेक्चर से बहुत कुछ सीखने को मिलेंगे। देखो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, ये वाला कॉन्सेप्ट बहुत जगह यूज होता है बच्चों जेई मेंस के अंदर, मैं आपको बता देता हूँ, सीख लो इसको। एफ एक्स कोई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है, यूनिटी यानी कि वन इसका एक रूट है बच्चों, तो अदर रूट इसका निकालो। मतलब अपने को क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालना है ना। तो एक बात बताओ आप, जैसे एफ एक्स कोई भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होता है, उसके अगर मान लो दो रूट है अल्फा और बीटा, तो उसको हम क्या लिखते हैं, ए इंटू एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा, ये लिखते हैं ना। अब बच्चों इसके अंदर एक रूट तो क्या है इसका, यूनिटी। यूनिटी अगर एक रूट है तो एक्स माइनस एक रूट को मैं यूनिटी यानी अल्फा की जगह वन लिख देता हूँ। दूसरा रूट मेरे को पता ही नहीं, दूसरा रूट बच्चों मेरे को पता ही नहीं, तो एक्स माइनस बीटा का एक्स माइनस बीटा छोड़ देता हूँ। अब मेरे को क्या निकालना है बच्चों, वैल्यू निकालनी है किसकी, बीटा की। अब बीटा की वैल्यू निकालने के लिए ये कंडीशन आपको दे रखी है, एफ ऑफ टू प्लस एफ ऑफ फोर इक्वल टू जीरो। तो एफ ऑफ टू निकालो, एक्स की जगह क्या लिखो बच्चों, टू, टू में से वन गया वन और टू माइनस बीटा ये आ गया। और एफ ऑफ फोर निकालोगे तो एक्स की जगह क्या लिखोगे, यहाँ पे मैंने क्या लिखना है, ये तो ए रहेगा ना, सॉरी मैंने ये तो ए रहेगा, एक्स की जगह टू पुट करना था और अब एक्स की जगह फोर पुट करेंगे तो फोर माइनस वन कितना हो जाएगा, थ्री, और इनटू बच्चों क्या हो जाएगा, फोर माइनस बीटा। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको क्या गिवन है, देखो एफ ऑफ टू प्लस एफ ऑफ फोर इक्वल टू क्या दे रखा है बच्चों, जीरो। तो इन दोनों में से ए देखो कॉमन आ जाएगा, ऐड करोगे तो ए कॉमन आ गया, ऊपर से क्या बच गया, टू माइनस बीटा, और यहाँ से थ्री इंटू फोर माइनस बीटा। तो ए की वैल्यू तो कभी जीरो हो नहीं सकती, लीडिंग कोफिशिएंट कभी बच्चों जीरो नहीं होता। तो टू माइनस बीटा प्लस थ्री टू जा थ्री फोर जा ट्वेल्व माइनस थ्री बीटा इक्वल टू जीरो। तो ये माइनस फोर बीटा इक्वल टू बच्चों क्या आ गया, माइनस के 14। तो बीटा कितना आ गया, 7/2। और बीटा ही क्या था बच्चों, अपना सेकंड रूट था। तो सेकंड रूट की वैल्यू कितनी आ गई, 7/2। देखो इस क्वेश्चन के जरिए आपको नई चीजें सीखने को मिलेगी। कोई भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है बच्चों, आप हमेशा ध्यान रखो उसको इस तरह से लिखा जा सकता है, ए उसका लीडिंग कोफिशिएंट होता है और अल्फा और बीटा उसके क्या होते हैं, रूट्स होते हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें एक पोलिनोमियल है बच्चों, एक्स वेरिएबल के अंदर डिग्री थ्री का है, ये वैनिश हो जाता है। वैनिश का मतलब इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। मतलब कि इसके रूट्स है कौन कौन से, व्हेन एक्स इक्वल टू वन एंड एक्स इक्वल टू माइनस टू। तो अब क्यूबिक पोलिनोमियल है तो आप पी एक्स को क्या मानते हो, देखो लीडिंग कोफिशिएंट मान लो क्या है बच्चों, ए, और इसके रूट है मान लो अल्फा बीटा और गामा। तो फिर इस तरह से इस क्यूबिक पोलिनोमियल को लिखते हैं। और अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि ये पोलिनोमियल वैनिश हो जाता है कब बच्चों, वन पे और माइनस टू पे। वैनिश होने का मतलब वन और माइनस टू इसकी क्या है, जीरोज है। तो इसका मतलब ए को तो ए रखो, अल्फा की जगह क्या लिख लो बच्चों, वन, और बीटा की जगह क्या लिख दो, माइनस टू। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। ऐसे सोचा करो आप, है ना। गामा की जगह बच्चों गामा, एक बार गामा की जगह क्या मान लो, के मान लो, गामा को बार बार लिखना मुश्किल हो जाएगा। तो गामा की जगह मैं क्या लिख देता हूँ बच्चों, के लिख देता हूँ, ठीक है, वो लिखने में आसानी हो जाएगी और कोई बात नहीं है। ये तीसरा रूट क्या हो गया बच्चों इसका, के हो गया। अब क्वेश्चन में अपने को ए की और के की वैल्यू निकालने के लिए देखो क्या कंडीशन दे रखी है, and has the value 4 and 28 when x equal to -1 and x equal to 2 respectively। मतलब कि बच्चों जब हम x की वैल्यू क्या पुट करेंगे, -1 पुट करेंगे, तो इस पोलिनोमियल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन p ऑफ -1 इक्वल टू 4 और p ऑफ 2 पुट करेंगे बच्चों x को, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 28। और आपको निकालनी क्या है बच्चों, पोलिनोमियल की वैल्यू निकालनी है जब x कितना होगा, जीरो होगा। मतलब अपने को पूरा पोलिनोमियल निकालना है, कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो ये फर्स्ट इक्वेशन है, इसके अंदर बच्चों p ऑफ -1 को 4 रखेंगे तो x की जगह -1 पुट करोगे तो बताओ क्या आएगा, a इंटू -1 -1 -2, x की जगह -1 पुट कर रहा हूं बस मैं, ठीक है। वन -1 माइनस के, और ये वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 4। तो सिंप्लीफाई कर लो इसको, 2a, और इसमें से मैंने माइनस कॉमन ले लिया, ठीक है। और बच्चों ये क्या आ गया, a इंटू के प्लस वन इज इक्वल टू 2। ये अपनी सेकंड इक्वेशन आ गई। अब एक और इक्वेशन बना लो, दूसरी इक्वेशन के लिए बच्चों p ऑफ 2 की वैल्यू कितनी दे रखी है अपने को, 28। p ऑफ 2 निकाल लो, p ऑफ 2 निकालोगे तो देखो a, 2 में से 1 गया 1, 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा बच्चों, 4, और 2 माइनस में क्या हो जाएगा ये के, इसकी वैल्यू कितनी है, 28। ये 4 से तो काट दो इसको, है ना। तो a इंटू टू माइनस के इक्वल टू क्या हो गया बच्चों, 7। तो ये कितना हो गया, 2a माइनस ए के इक्वल टू 7। और यहाँ पे भी बच्चों क्या है, ए के प्लस ए इज इक्वल टू 2। ये सेकंड इक्वेशन है, ये थर्ड इक्वेशन है। देखो मैं सेकंड और थर्ड को ऐड कर दूं तो बताओ ए के कट जाएगा ना, इन दोनों को ऐड करूंगा तो ए के कैंसिल हो गया, ऊपर से क्या बच गया ए, नीचे क्या बच गया 3a, ऊपर 2 प्लस में 7, ये कितना आ गया 9। तो ए की वैल्यू बच्चों 3 आ गई, है ना। ए की वैल्यू अगर 3 आ गई तो मैं इस a की वैल्यू को 3 पुट कर देता हूँ कहाँ पे, इन इक्वेशन नंबर 2। सेकंड इक्वेशन क्या है, a इंटू के प्लस वन इज इक्वल टू कितना है बच्चों, 2, है ना। a की वैल्यू को 3 पुट कर दो तो यहाँ से क्या आ जाएगा अपना, के आ जाएगा।
तो k प्लस वन कितना आ गया 2/3, तो k कितना आ गया बच्चों -k1/3। अगर आपसे थर्ड रूट पूछा जाता ना, थर्ड रूट की वैल्यू कितनी आ गई -1/3। a भी आ गया, k भी आ गया, पूरा पोलिनोमियल आ गया। सो px क्या आ गया बताओ, पोलिनोमियल पूरा क्या आ गया, a की वैल्यू कितनी 3 इंटू x-1 x-2 x+2 और इंटू x माइनस के, और k की वैल्यू -1/3, तो ये कितना हो जाएगा +1/3। बच्चों मैंने आपको पूरा पोलिनोमियल px निकाल के दिखा दिया, और अब x की वैल्यू क्या रखनी है अपने को 0। x को 0 रखोगे तो देख लो इसका आंसर क्या आ जाएगा 1/3, 3 से 3 कट गया -2 इस क्वेश्चन का क्या है बच्चों आंसर आ जाएगा, है ना। तो मैं सारे के सारे क्वेश्चन आपको बिल्कुल एक ही तरीके से बेसिक तरीके से सोल्व करवा रहा हूँ कि px को आपको मानना कैसे है, ठीक है। लीडिंग कोफिशिएंट a, और अगर क्यूबिक पोलिनोमियल है तो रूट क्या मान लो अल्फा बीटा गामा, क्वाड्रिक है तो रूट क्या मान लो अल्फा और बीटा, उससे आपके क्वेश्चन सोल्व होते जाएंगे। इस क्वेश्चन में देखो क्या कहा गया है, x इक्वल टू 1 x इक्वल टू 2 सोल्यूशन है बच्चों इस पोलिनोमियल के, और a प्लस बी की वैल्यू 1 दे रखी है, तो b की वैल्यू निकालनी है। तो बस सोल्यूशन है तो क्या है, x को 1 रखेंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो यानी कि अगर ये पोलिनोमियल को हम px मानते हैं पोलिनोमियल इक्वेशन को, तो x को 1 रखने पे ये क्या होगी, सेटिस्फाई होगी इक्वेशन। x को बच्चों क्या पुट कर दो 1, मैं x को 1 पुट कर रहा हूँ, तो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों -1 आ गई फर्स्ट इक्वेशन। x को 2 पुट करो तो भी सेटिस्फाई होगी, ये 8 प्लस 4a प्लस 2b प्लस सी इक्वल टू 0। अच्छा मेरे को ये लग रहा है कि मेरे को ना सी नहीं चाहिए इस क्वेश्चन में, है ना। मेरे को इस क्वेश्चन में बच्चों कहीं पे भी सी की जरूरत नहीं है, मुझे चाहिए b। तो मैं पहली और दूसरी इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ ताकि क्या हो जाए बच्चों सी खत्म हो जाए, है ना। या दूसरी में से पहले को सब्ट्रैक्ट कर दो ताकि नेगेटिव साइन से बच सके हम। 4a में से a माइनस करोगे 3a, 2b में से b माइनस करोगे b, c से c कट गया -8, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1। तो 3a प्लस b की वैल्यू बच्चों आ गई -7। a और b में एक इक्वेशन तो ये रही, दूसरी इक्वेशन अपने को बच्चों खुद ने क्वेश्चन में ही दे रखी है ना। ये कितनी है 1, और अपने को वैल्यू किसकी निकालनी है b की, मतलब a को खत्म कर दो तो ये 3 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, 3a प्लस 3b इक्वल टू 3, और इन दोनों को क्या कर दो सब्ट्रैक्ट कर दो ताकि a फिनिश हो जाए। a खत्म, b में से 3b माइनस करोगे माइनस के 2b, और ये माइनस के 10, तो b की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 5। b की वैल्यू निकालनी थी, आंसर कितना आ गया अपना 5 आ गया। इस क्वेश्चन में देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको मतलब बेसिक सिखाएगा ये क्वेश्चन, है ना। 1 माइनस पी बच्चों इस क्वाड्रेटिक का एक रूट है, तो दोनों रूट्स इसके निकाल के दिखाओ। अगर कोई भी वैल्यू बच्चों रूट होती है, जैसे 1 माइनस पी इसका रूट है, रूट का मतलब क्या, x की जगह क्या पुट कर दो इसमें 1 माइनस पी, भाई इसका रूट है तो मतलब x की वैल्यू है ये, तो सेटिस्फाई करेगी इक्वेशन को, ठीक है। तो x की जगह 1 माइनस पी लिखोगे, p इंटू 1 माइनस पी प्लस 1 माइनस पी इक्वल टू 0। सब में से 1 माइनस पी आई थिंक कॉमन ले लो, क्या बच गया 1 माइनस पी प्लस p प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये तो p से p कट गया, तो 2 इंटू 1 माइनस पी इक्वल टू 0। तो p की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 1 आ गई। p की वैल्यू अगर 1 आ गई, एक बात बताओ मेरे को, तो फिर ये पूरा पोलिनोमियल नहीं मिल गया अपने को, ये इक्वेशन मिल गई एक्स स्क्वायर प्लस p की वैल्यू 1 रखोगे तो क्या आ जाएगा, ये x आएगा, और p की वैल्यू 1 रखोगे तो ये क्या आ जाएगा 0। तो x इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। तो x की दो वैल्यू आ गई, एक 0 और एक -1, ये इसके दो रूट आ गए बच्चों 0 और -1। फिफ्थ क्वेश्चन में देखो, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें कहता है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है px, उसकी वो इन प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है क्या, px कैन बी पॉजिटिव और 0 फॉर ऑल रियल नंबर्स। तो मतलब px की जो वैल्यू है ना बच्चों, वो 0 या 0 से क्या है बड़ी है। एक बात बताओ मेरे को, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी है, मतलब उसकी वैल्यू हमेशा 0 या 0 से बड़ी आ रही है, तो वो हम परफेक्ट स्क्वायर टाइप का मान सकते हैं ना इसको। यानी कि px को बच्चों मैं a इंटू एक्स माइनस एल्फा का होल स्क्वायर टाइप का मान सकता हूँ, है ना, क्योंकि होल स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं होता, और ए लीडिंग कोफिशिएंट को मैं क्या मान लेता हूँ पॉजिटिव मान लेता हूँ, ठीक है। ऐसा मान लिया मैंने, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में बच्चों अपने को रूट अभी तक नहीं पता मेरे को, लेकिन इसकी वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो मैंने ऐसा मान लिया। और P1 क्या दे रखा है 0, P1 0 का मतलब क्या, 1 क्या है इसका रूट है, तो 1 क्या है बच्चों इसका रूट है, तो अल्फा की जगह क्या मान लिया मैंने 1 मान लिया। अब बस किसकी वैल्यू निकालनी है अपने को, k की वैल्यू, a की वैल्यू निकालनी है। P2 की वैल्यू 2 है, देख लो P2 अपना निकालना, 2 में से 1 गया 1, और इसकी वैल्यू 2 दे रखी है, तो मतलब a की वैल्यू कितनी आ गई 2, a आ गया, तो बच्चों पूरा px आ गया ना। px कितना आ गया फिर बताओ 2 इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, और यही अपने को निकालना था। फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, आंसर कितना आ गया 2 इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। उसके बाद बच्चों अब अपना क्यूबिक इक्वेशन का कॉन्सेप्ट आएगा। क्यूबिक इक्वेशन आप सबने पढ़ी होगी, मैं फिर से आपको बता देता हूँ, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0। अगर ये क्यूबिक है और इसके 3 रूट है बच्चों अल्फा बीटा गामा, तो आप सबको पता है तीनों रूट का सम अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता है -b/a, और दोनों का सम अल्फा बीटा बीटा गामा
गामा अल्फा वो क्या होता है बच्चों सी बाई ए, और तीनों रूट की प्रोडक्ट वो कितनी होती है माइनस डी बाई ए, और इसका दूसरा नाम क्या होता है बोलने का, सिग्मा अल्फा बोल सकते हैं इसको, इसको सिग्मा अल्फा बीटा बोल सकते हैं, और इसको सिग्मा अल्फा बीटा गामा बोल सकते हैं ना। सिग्मा अल्फा बीटा का मतलब क्या, सम ऑफ रूट्स टेकन टू एट ए टाइम। तो अपने को निकालना क्या है, आप देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको बता रहा हूँ, सिग्मा अल्फा स्क्वायर निकालना है ना। पहला क्वेश्चन है सिग्मा अल्फा स्क्वायर, तो सिग्मा अल्फा स्क्वायर का मतलब क्या है, तीनों रूट के स्क्वायर का सम, ऐसे है ना, ये निकालना है। तो एक बात बताओ, आपको फॉर्मूला पता है ना, हमेशा ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है बच्चों, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी है। तो ये क्वाड्रेटिक में बहुत बार यूज होगा। इसकी वैल्यू निकालनी हो तो इसको क्या कर दो, यहाँ शिफ्ट कर दो, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताओ, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। बताओ ये लिख दूं। अब सबकी वैल्यू आपको निकालनी आती है। देखो इस पोलिनोमियल के अंदर पोलिनोमियल लिख लो एक्स क्यूब माइनस 8x प्लस 8 इक्वल टू 0। इसके रूट है बच्चों अल्फा बीटा गामा, तो तीनों रूट का सम बता दो आप मेरे को। सम तो 0 है बच्चों, क्यों, क्योंकि एक्स स्क्वायर वाली टर्म है ही नहीं इसमें, है ना, एक्स स्क्वायर वाली टर्म गायब है। अच्छा दो दो रूट का सम बता दो, अल्फा बीटा बीटा गामा और गामा अल्फा, दो दो रूट का सम। देखो पहले क्या साइन होता है आप ये मेरे को बताओ, सी बाय ए होता है ना, और यहाँ पे ए बी सी, सी की वैल्यू कितनी है बताओ, इसको ऐसे लिख लो ना अगर आपको समझ गया था तो, प्लस 0x स्क्वायर और माइनस 8x प्लस 8 इक्वल टू 0। अब वैल्यू लिख दिया करो, है ना, ए 1 है, बी कितना है बच्चों 0, सी कितना है -8 और डी कितना है 8। और अब दो तीनों रूट का सम तो 0 आ गया, दो दो रूट का सम क्या होता है सी बाई ए, सी बाई ए मतलब -8/1 यानी -8। और अगर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालनी है बच्चों तो क्या आ जाएगा अपना -d/a यानी कि -8। मैंने सारी वैल्यू निकाल के दिखा दी। अब इसके अंदर पुट कर दो, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या है बच्चों 0, और दो दो रूट का सम कितना है -8, तो यानी कि कितना आंसर आ गया 16। ये पहले का आंसर तो कितना आ गया अपना 16 आ गया, है ना। दूसरा क्या है देखो, सिग्मा 1 बाय अल्फा बीटा, तो यानी कि 1 बाय एक बार क्या है अल्फा बीटा कर दो, एक बार बच्चों बीटा गामा और एक बार गामा अल्फा। अल्फा बीटा गामा एलसीएम ले लो, अल्फा बीटा गामा, ऊपर क्या आ गया अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और ये तो क्या है 0, और नीचे कितना बच्चों -8, तो आंसर कितना आ गया 0। तो इनकी वैल्यू क्या है बताओ, एक 16 और एक 0, ऑप्शन नंबर डी आ गया। बिल्कुल आसानी से हम सोल्व कर रहे हैं। क्यूबिक इक्वेशन भी बच्चों आज के लेक्चर में आपको रिवाइज करवा दूंगा मैं। उसके बाद ये देख लो, अल्फा बीटा गामा इस इक्वेशन के रूट है, तो आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। तो ये है क्या 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा प्लस 1 बाय गामा, एलसीएम ले लो अल्फा बीटा गामा, तो ये क्या हो जाएगा बताओ अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। अब बस अपने को इस क्यूबिक इक्वेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख देता हूँ मैं। देखो x प्लस में एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस 2 इक्वल टू 0। तो इसको सोल्व कर लो, 2x क्यूब प्लस कितना आ गया बच्चों 6x स्क्वायर प्लस x प्लस में 2, इसके रूट है अपने को दे रखे हैं क्वेश्चन में क्या अल्फा बीटा गामा। तो बताओ आप मेरे को, तीनों रूट का सम तो मेरे को चाहिए नहीं, है ना, अल्फा बीटा बीटा गामा और गामा अल्फा, अल्फा बीटा बीटा गामा, बीटा गामा और गामा अल्फा, ये क्या होता है बताओ, ये -b/a और ये क्या होता है c/a यानी कि 1/2, और तीनों रूट की प्रोडक्ट बच्चों कितनी हो जाएगी -2/2 यानी कि -1। वैल्यू पुट कर दो बस, ऊपर कितना आएगा 1/2, नीचे -1, तो आंसर कितना आ गया बच्चों -1/2। सिर्फ फॉर्मूला रिवाइज करने के लिए मैंने आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ पे मैं सोल्व करवा रहा हूँ आपसे। देखो बच्चों ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि कॉन्सेप्ट आपको सीखने को मिलेगा इस क्वेश्चन से। अल्फा बीटा गामा इस इक्वेशन के रूट है, तो आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। इसका मतलब क्या 1 प्लस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा, अल्फा की जगह क्या लिख दो बीटा, 1 माइनस बीटा, और बीटा की जगह क्या लिख दो गामा, 1 प्लस बीटा 1 प्लस गामा अपॉन 1 माइनस गामा। अब देखो करने को तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो कि एलसीएम ले लो, लेकिन आप खुद सोच पा रहे हो कि एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करेंगे तो कितनी बड़ी इक्वेशन बनेगी, है ना। आपको इस क्वेश्चन का मतलब क्या है, देखो ये तीन वैल्यू है, 1 2 और 3, है ना, 1 2 3, ये तीन वैल्यू है और आपको इनका सम निकालना है। अगर मैं आपको ये कहता हूं मेरा जो टारगेट है, मैं पहले आपको ये सिखाता हूं, इसे एक क्वेश्चन से आपको बहुत कुछ देखो नई चीज सीखने को मिलेगी। मैं कहता हूं आप एक ऐसी इक्वेशन फाइंड आउट कर लो, फाइंड एन इक्वेशन, फाइंड एन इक्वेशन whose roots are whose roots are 1 plus alpha upon 1 minus alpha, 1 plus beta upon 1 minus beta और 1 प्लस गामा अपॉन 1 माइनस गामा। मैं कहता हूं आप है ना एक ऐसी इक्वेशन निकाल लो जिसके ये तीनों रूट हो, और फिर तो क्या है बच्चों जो अपना आंसर है वो क्या है इस इक्वेशन के सम ऑफ रूट्स आ जाएगा, है ना। क्योंकि अगर किसी इक्वेशन के ये तीनों बच्चों रूट है तो ये चीज क्या लिखी हुई है, उस इक्वेशन के रूट्स का सम ही तो लिखा हुआ है। तो अब किसी भी इक्वेशन को अगर आपको निकालना हो जिसके रूट बच्चों आपको कोई भी अजीब रूट दे रखे हो बट सिमेट्रिक होने चाहिए, मतलब ये सारी टर्म एक जैसी होनी चाहिए, ठीक है, सिमेट्रिक। तो एक बार इसको क्या मान लो आप x मान लो y मान लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। आपको पता है नई इक्वेशन निकालने के जो
बेसिक फॉर्मूला होता है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स में, वो यही होता है। और यहाँ से क्या निकाल लिया करो आप, अल्फा की वैल्यू निकाल लिया करो। यहाँ से क्या निकाल लो बच्चों आप, अल्फा की वैल्यू निकाल लो। तो y माइनस वन इक्वल टू अल्फा और इंटू वन प्लस वाई। तो अल्फा क्या आ गया, y माइनस वन अपॉन वाई प्लस वन। और ये तो किसका रूट है बच्चों, अल्फा तो इसका रूट है ना, तो यानी कि इसको सेटिस्फाई करेगा। तो ये इक्वेशन क्या बन गई फिर बताओ, एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो। एक्स की जगह क्या लिख दो भाई, एक्स की जगह लिख दो, वाई की जगह लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। अल्फा की जगह क्या लिख दो, वाई माइनस वन अपॉन वाई प्लस वन का होल क्यूब, y माइनस वन अपॉन वाई प्लस वन माइनस वन इक्वल टू जीरो। तो बच्चों इसके अंदर चाहे y लिख दो या x लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप मेरे को बस ये बता दो इस इक्वेशन के जो तीन रूट आएंगे वो कौन से आएंगे, वो यही वाले आएंगे है ना। इसको मान लो मैं a बोल देता हूँ, इसको b और इसको c। तो इस इक्वेशन के तीन रूट है बच्चों, क्या, a b और c। और अपने को क्या निकालना है, इसके तीनों रूट का सम निकालना है। और अपना आंसर क्या है आप बता दो मेरे को, आंसर है a प्लस बी प्लस सी। तो बस इस इक्वेशन को थोड़ा मैं सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, एलसीएम लेके y माइनस वन का होल क्यूब, मैं y प्लस वन का होल क्यूब एलसीएम ले रहा हूँ, ठीक है। ये स्क्वायर बच जाएगा और ये y प्लस वन का क्या है बच्चों, होल क्यूब इक्वल टू जीरो। ये इक्वेशन बन गई। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस थ्री ए बी इंटू ए माइनस बी। और इसको मैं y माइनस वन और इसका स्क्वायर खोल देता हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में टू ए बी। सिंप्लीफाई तो आपको करना पड़ेगा ना। ये क्यूब खोल दो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस में थ्री ए स्क्वायर बी और प्लस थ्री ए बी स्क्वायर। ये हो गया। इसको सिंप्लीफाई करके और बस इसके रूट्स का क्या निकाल दो, सब निकाल दो। माइनस के थ्री वाई स्क्वायर प्लस थ्री वाई और माइनस वाई से मल्टीप्लाई करोगे तो बच्चों क्या आएगा, वाई क्यूब और प्लस में टू वाई स्क्वायर प्लस वाई माइनस वन से करोगे माइनस वाई स्क्वायर माइनस वन माइनस के टू वाई। और इसको सेम लिख दो, माइनस थ्री वाई स्क्वायर माइनस थ्री वाई माइनस वन इक्वल टू जीरो। अब देखो सोल्व करके देखना क्या क्या कट रहा है, वाई क्यूब और वाई क्यूब ये कट जाएगा क्या, माइनस के थ्री वाई स्क्वायर, अच्छा वाई क्यूब तो बच गया ना एक, एक क्या बच गया बच्चों, वाई क्यूब। वाई स्क्वायर देखो माइनस थ्री वाई स्क्वायर और यहाँ से बचेगा बच्चों, अंदर प्लस वाई स्क्वायर है बाहर माइनस है, तो माइनस माइनस थ्री माइनस वन माइनस फोर माइनस के सेवन है ना। मैं सारा सिंप्लीफाई करके लिख रहा हूँ। फिर वाई की तरफ देखना, वाई की तरफ बच्चों थ्री वाई और यहाँ से माइनस वाई है बट बाहर माइनस है, प्लस थ्री वाई प्लस वन फोर वाई और फोर में से थ्री गया वन यानी कि वाई बच गया, ठीक है। और फिर कॉन्स्टेंट टर्म बच्चों देखो, ये रही माइनस वन ये प्लस वन ये तो कटी गई, ये रही माइनस वन इक्वल टू जीरो। इसमें से माइनस कॉमन लेके भी खत्म कर दो। इस इक्वेशन इस क्वेश्चन से आपको ये चीज सीखने को मिली कि अगर आपको एक ऐसी इक्वेशन निकालनी हो जिसके रूट्स हो बच्चों ये वाले, ये तीन रूट्स हो, तो ये तरीका होता है ना। अब इसका क्या निकालना है बच्चों, आपको सम ऑफ रूट्स निकालना है। तो वो कितना आ जाएगा, माइनस के सेवन, माइनस सेवन इस क्वेश्चन का क्या है, करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन एक था, आपको इस क्वेश्चन से दो बातें सीखने को मिली कि एक तो वो वाली इक्वेशन पूछ लिया एग्जामिनर आपसे कि जिसके रूट हो वन प्लस एल्फा अपॉन वन माइनस एल्फा, वन प्लस बीटा अपॉन वन प्लस वन माइनस बीटा वाले, है ना। और फिर ये चीज पूछ ले तो आपको ये भी पता लग गया कि पहले इक्वेशन निकालेंगे और फिर उस इक्वेशन के रूट्स का क्या निकाल देंगे, हम सम निकाल देंगे। उसके बाद आ जाओ बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 पे, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। फाइंड द सम ऑफ द क्यूब्स ऑफ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। ये क्यूबिक इक्वेशन है, इसके रूट मान लो आप अल्फा बीटा गामा। तो आपका जो आंसर है वो क्या है बताओ, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब। देखो बच्चों इस क्वेश्चन से आपको ये सिखाऊंगा मैं कि अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब की वैल्यू जब भी पेपर में निकालनी आ जाए, कहीं पे भी जरूरत पड़ जाए बीच में, तो आप फटाफट कैसे निकालोगे। पहले उसके लिए अपने को जरूरत पड़ेगी बच्चों किसकी, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर की। इसका फॉर्मूला अभी मैंने आपको बताया था, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का होल स्क्वायर माइनस में टू इंटू अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। अच्छा ये तीनों वैल्यू तो यहाँ से निकाल ही लो, तीनों रूट का सम बोलो कितना आएगा, 12 आएगा। दो दो करके कितना आएगा, अल्फा बीटा बीटा गामा और प्लस में गामा अल्फा 48 आएगा। और तीनों रूट की प्रोडक्ट बच्चों कितनी आएगी, 64 आएगी, ठीक है। दो मेथड बताऊंगा मैं, मेथड नंबर वन जो बेसिक मेथड है हर बच्चे को जो आएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना 12 और ये कितना है बच्चों 48। तो ये कितना आ गया अपना 144 में से 96 माइनस करोगे 48 आ गया, है ना। अगर आपसे ये पूछा जाता तो 48 आंसर आ गया, लेकिन हमारे से पूछा बच्चों अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब। अब इसको निकालने के लिए आपको पता है ना, एक आइडेंटिटी मैंने बेसिक मैथ में आपको करवा रखी है, माइनस थ्री अल्फा बीटा। इसकी आइडेंटिटी क्या होती है बच्चों, 9th क्लास का फॉर्मूला, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा होती है ना ये। तो बस सारी वैल्यू अपने पास है, ये तो अपना क्या है, आंसर है। ये तो आंसर है ना। 3 इंटू अल्फा बीटा गामा बोलो कितना 64
अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना बच्चों 12, इसकी वैल्यू अभी हमने निकाली 48 और माइनस अल्फा बीटा इसकी वैल्यू कितनी 48, ये तो क्या हो गया 0 हो गया। तो बस आंसर आ गया अपना कितना 3 इंटू 64, 64 3 जा कितना होता है बच्चों 192 है ना। एक तो ये तरीका है इस क्वेश्चन को सोल्व करने का, मतलब कोई भी क्वेश्चन किसी भी तरह का आ जाए, सम ऑफ क्यूब्स निकालना है तो पहले ये निकाल लिया करो आप सम ऑफ स्क्वायर्स, और फिर सम ऑफ क्यूब्स के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज कर लिया करो, ठीक है। मेथड नंबर 2, मेथड नंबर 2 बच्चों इस क्वेश्चन में तो वर्क कर जाएगा बट हर क्वेश्चन में काम नहीं करेगा। देखो इस क्वेश्चन में क्या था ना, तीनों रूट का सम तो आपको दे रखा था 12, दो दो करके बच्चों कितना है अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा वो कितना है 48, और तीनों का प्रोडक्ट कितना है बच्चों 64। मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, सिर्फ ऑब्जर्वेशन बता रहा हूँ, 3 नंबर की प्रोडक्ट 64 है, 64 मेरे को ऐसा लग रहा है 4 का क्यूब होता है। तो एक बार मैं ट्राई करके देखूं कि क्या अल्फा बीटा गामा तीनों की वैल्यू अगर मैं 4 ले लूं तो क्या ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। देखो तीनों का सम 12 बिल्कुल सही है, 4 4 4 है ना, और यहाँ पे 4 4 जा 16, ये 16 और ये 16 बच्चों 48, ये भी सही है। इसका मतलब बच्चों तीनों रूट क्या है बताओ 4 4 और 4 है, तो हमारा डायरेक्ट आंसर क्या आ गया फिर बताओ 4 का क्यूब, 4 का क्यूब, तीनों रूट्स के क्यूब का सम ही तो निकालना है ना। मैंने तीनों रूट ही निकाल दिए है ना, मैंने क्या कर दिया बच्चों तीनों रूट निकाल दिए, लेकिन आपको पता है कि ये तो यहाँ पे तो काम कर गया ये मेथड, मेरे को ऑब्जर्वेशन हुई कि ये 64 है और 64 तो 4 का क्यूब होता है, तो मेरे दिमाग में है कि क्या ये तीनों रूट 4 4 4 हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं क्योंकि इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। लेकिन आप खुद बताओ हर क्वेश्चन में तो ये वाला मेथड काम नहीं करेगा ना, तो मैंने बेसिक मेथड आपको बता दिया क्या, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब निकालने का। अब जैसे ये क्वेश्चन है बिल्कुल सेम उसी तरह का क्वेश्चन है, आपको ये एक इक्वेशन दे रखी है क्यूबिक है ना, आपको क्या निकालना है इसके रूट्स के स्क्वायर का सम निकालना है और क्यूब का सम निकालना है। तो इसके रूट मान लो वही अल्फा बीटा और गामा लिख लो पहले है ना, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बोलो क्या है पी, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बच्चों कितना है क्यू, और अल्फा बीटा गामा कितना है आर। तो फिर दोनों आंसर लिख दे पहले क्वेश्चन का, यानी कि ए पार्ट का आंसर है बच्चों क्या रूट्स के स्क्वायर का सम, और ये आपको पता ही है क्या करते हैं हम इसमें अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, वैल्यू पुट कर दो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा यानी कि पी, और ये कितना है बच्चों क्यू। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया अपना पी स्क्वायर माइनस 2 क्यू, आंसर तो पी और क्यू की फॉर्म में आएगा ना क्योंकि पी क्यू आर क्वेश्चन के अंदर दे रखे हैं। अब सेकंड पार्ट बच्चों सम ऑफ द क्यूब्स यानी कि अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब, और अपने को पता है ये अपना आंसर है ना, ये क्या है बच्चों सेकंड पार्ट का आंसर है, और माइनस 3 अल्फा बीटा गामा, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, मैं फॉर्मूला पुट कर रहा हूँ है ना, बार बार मैं आपको फॉर्मूला लिख के दिखा रहा हूँ, आपको भी बच्चों इस तरह से प्रैक्टिस करनी है, माइनस में अल्फा बीटा बीटा गामा और प्लस में गामा अल्फा और वैल्यू रख दो बस। देखो ये तो आंसर है, अल्फा बीटा गामा कितना आर, तो 3 आर हो गया, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना बच्चों पी, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर अभी हमने निकाला पी स्क्वायर माइनस में 2 क्यू माइनस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा, और ये चीज क्या है क्यू, तो पी इंटू क्या आ गया बच्चों ये पी स्क्वायर माइनस में 3 क्यू, यानी कि पी क्यूब माइनस 3 पी क्यूब, इस माइनस आर को बच्चों माइनस 3 आर को उधर शिफ्ट कर दो तो क्या हो जाएगा 3 आर प्लस पी क्यूब माइनस 3 पी क्यू, इस क्वेश्चन का क्या आ गया अपना आंसर आ गया। दोनों क्वेश्चन मैंने बिल्कुल आसानी से आपको सोल्व करके दिखा दिए, देखो ये दोनों आंसर लिख रखे हैं मैंने, ये वाला और ये वाला। उसके बाद बच्चों ये क्वेश्चन इस पे आ जाओ, इसमें कहता है सोल्व करो इस क्यूबिक इक्वेशन को, सोल्व करने का मतलब क्या इसके तीनों रूट निकाल के दिखाओ, लेकिन यहाँ तो एक बच्चों अननोन है पी, तो वैसे तो निकाल नहीं सकते, कंडीशन दे रखी है, क्या कंडीशन है सम ऑफ 2 ऑफ इट्स रूट इज 0, दो रूट का सम 0 है, तो बच्चों अगर इसके रूट में मान लो अल्फा बीटा गामा मान लेता हूँ है ना, तो इन दो रूट का सम यानी कि मान लो पहले दोनों रूट का सम क्या है 0, तो यानी कि बीटा की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ माइनस अल्फा लिख सकता हूँ ना, तो इसके रूट आप अल्फा बीटा की जगह क्या लिख दो माइनस अल्फा और गामा, क्योंकि बच्चों दो रूट का सम 0 है, तो एक क्या है अल्फा है तो दूसरे को माइनस अल्फा मान लो, तीसरा रूट बच्चों क्या हो गया मान लो गामा हो गया। तो अपने को अब सोल्विंग करनी है, अब आसान है। देखो अब आप मेरे को ये बताओ तीनों रूट का सम यानी कि अल्फा प्लस माइनस अल्फा प्लस गामा वो कितना होता है माइनस के 16/4 यानी -4, तो तीसरा रूट यहाँ से कितना आ गया बच्चों -4 आ गया है ना, तीसरा रूट यानी कि ये थर्ड रूट आ गया। लेकिन अपने को सोल्व करना है, सोल्व करने का मतलब बच्चों क्या है तीनों रूट की वैल्यू निकालनी है अपने को, तो उसके लिए अब क्या यूज कर ले प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यूज कर ले, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो अल्फा माइनस अल्फा इंटू गामा, और प्रोडक्ट कितनी है बच्चों बताओ 36/4 है ना, माइनस d/a यानी कि 9, ये क्या हो गया माइनस में अल्फा स्क्वायर इंटू गामा, गामा की वैल्यू तो अभी हमने निकाली है, तो अल्फा स्क्वायर की वैल्यू बच्चों यहाँ से कितनी आ गई 9/2, तो यानी कि अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई +-3/2, तो यानी कि तीनों रूट आ गए। अब देखो अपने पास फर्स्ट रूट एक को 3/2 ले लो,
तो सेकंड तो कितना आएगा आपको पता है, -3/2 आना ही है ना, -3/2, क्योंकि दोनों का सम 0 है। और थर्ड रूट बच्चों अभी हमने ऊपर निकाला ही था, थर्ड रूट कितना आ गया बताओ, -4। तो क्वाड्रेटिक इस क्यूबिक इक्वेशन को सोल्व करना था, सोल्व करने का मतलब इसके तीनों रूट्स निकालने थे बच्चों, रूट्स तो मैंने निकाल दिए, हो गया। ऑल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ पी, अब तो ये बच्चों वाला क्वेश्चन हो गया। इसके लिए चाहे आप वो फॉर्मूला लगा लो, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा वाला, ठीक है। या फिर मेरे को ये पता है कि ये तीनों रूट है, तो मैं -4 पुट कर दूं इसमें, ठीक है ना। -4 इसका क्या है बच्चों, रूट है, तो इसको सेटिस्फाई तो करेगा ना -4। तो बस 4 इंटू -4 का क्यूब 16 इंटू -4 का स्क्वायर प्लस p इंटू -4 -36 इक्वल टू 0। तो बच्चों ये पहली दो टर्म तो इक्वल है, ये कट जाएगी। ये क्या बच गया, 4p प्लस कितना बच गया 36 इक्वल टू 0, 4 को मैं लेके काट दो, p प्लस 9 क्या आ गया 0। तो p की वैल्यू कितनी आ गई -9। तो आपको p की वैल्यू निकालनी थी और इस क्यूबिक इक्वेशन को आपको सोल्व करना था। मैंने सारी बातें आपको बता दी, देखो आंसर मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं, p की वैल्यू -9 और रूट्स एक तो क्या हो जाएगा बच्चों, बीटा इक्वल टू -4 और दो रूट बच्चों, एक अल्फा और एक माइनस अल्फा, अल्फा स्क्वायर कितना है ये, तो इसका मतलब वही है, एक की वैल्यू 3/2, एक रूट -3/2 और एक रूट बच्चों कितना है -4 और p की वैल्यू कितनी है -9। तो इन इस तरह के क्वेश्चन से बच्चों आपको अब क्यूबिक इक्वेशन का पूरा कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिया। देखो बच्चों ये 12th क्वेश्चन आपको खुद को सोल्व करना है, मैंने पहले करवा चुका है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर की वैल्यू कैसे निकालते हैं आप। ये देखो बच्चों जेईई एडवांस 2022 का क्वेश्चन, ये क्वेश्चन इस पैटर्न के ऊपर क्वेश्चन तो बच्चों आपको पता है ना, हर एग्जाम के अंदर, मतलब मान लो 2026 के भी पेपर हुए हैं, उसके अंदर भी 3 शिफ्ट के अंदर बच्चों इस तरह के क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं ना। और एडवांस के अंदर भी देखो 22 के अंदर ही पूछा गया, कोई बहुत पुराना एग्जाम नहीं है। तो मोड जहां पे भी लगा हुआ है, देखो ये चीज यहाँ पे मोड लगा हुआ है, तो एक्स के इसके अंदर वाली वैल्यू को एक बार क्या मान लो, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और दूसरे केस में इसको क्या मान के चलेंगे हम, लेस देन 0। तो इसका मतलब क्या होता है, फिर जो भी एक्स की वैल्यू आएगी अपने को पता है ना, ये तो मेजर कंडीशन होती है, ये तो बच्चों क्या होती है, मेजर कंडीशन होती है। तो जो भी x की वैल्यू आएगी वो या तो 1 से क्या आनी चाहिए, बड़ी, 1 या 1 से बड़ी, या फिर बच्चों क्या आनी चाहिए, वो -1 या -1 से छोटी, है ना। तो बस अगर इस ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो ये मोड कैसे खुलेगा बताओ, पॉजिटिव साइन के साथ। ये मोड बच्चों पॉजिटिव साइन के साथ खुल जाएगा, मतलब सिर्फ मोड का साइन हटा देंगे हम, और बस इस क्वालिटी को सोल्व कर लो। तो ये क्या आएगा -k(x²) और बच्चों क्या आ गया +x और प्लस में 3, x को मैं लेके ये माइनस को मैं लेके हटा दो इसमें से, और यहाँ से x की वैल्यू निकाल दो, -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac और अपॉन 2a और 1 प्लस माइनस √13, √13 को अप्रोक्स लिख दो, √13 को बच्चों क्या लिख दो आप, अप्रोक्स वैल्यू लिख दो इसकी 3.6 लिख दो, अप्रोक्सीमेट लिखना होता है अपने को, और कोई खास बात नहीं है, ठीक है, ये लिख दिया मैंने। तो 1 प्लस 3.6 यानी कि 4.6, 4.6 को 2 से डिवाइड करोगे 2.3 और -2.6/2 कितना आएगा, -1/1.3। अब ये बताओ, या तो जो वैल्यू आपकी आई है x की 1 से बड़ी होनी चाहिए या -1 से छोटी। देखो ये -1 से छोटी है, ये 1 से बड़ी है, तो दोनों की दोनों वैल्यू क्या है बच्चों, एक्सेप्टेबल है। तो कितने रूट हो गए बताओ, यहाँ से 2 रूट आगे, है ना। फर्स्ट केस से बच्चों कितने रियल रूट आगे, 2। अब सेकंड केस बच्चों, सेकंड केस में केस नंबर 2 मैं डिस्कस कर रहा हूं। अब जब ये अंदर वाली वैल्यू क्या है, 0 से छोटी है, तो यानी कि जो भी x की वैल्यू आएगी, आपको पता है ये तो इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है ना, वो -1 और 1 के बीच में आनी चाहिए। तो बताओ 0 से छोटी है तो मोड कैसे खुलेगा, नेगेटिव साइन के साथ, मतलब ये बाहर वाला साइन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, x² -1 प्लस x -1 इक्वल टू 0। बस सिंप्लीफाई कर लो, 3 और 4 कितने हो गए, 7 प्लस x माइनस के 5 इक्वल टू 0। x की वैल्यू बच्चों निकाल दो, -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac अपॉन 2a यानी कि 2 इंटू 7। तो ये कितना आ गया बताओ, -1 प्लस माइनस 141 का रूट, 141 का रूट बच्चों 12 से थोड़ा कम आएगा, अप्रोक्स, मैं कहता हूँ अप्रोक्स, इसको 12 भी मान लो आप, है ना। सिर्फ अप्रोक्स वैल्यू मैं आपको बता रहा हूँ, 12 मान लो या 12 से थोड़े छोटा 11.8 मान लो, इस तरह से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो प्लस का साइन लोगे तो बच्चों 11/14 आएगा, माइनस का साइन लोगे तो -13/14 आएगा। एक बात बताओ, ये जो दोनों वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए बताओ, -1 और 1 के बीच में होनी चाहिए, यानी कि 1 से छोटी -1 से बड़ी। तो ये 1 से छोटी है, एक्सेप्टेबल। ये -1 से बड़ी है बच्चों, देखो माइनस के 14/14 होता ना, तो वो -1 होता, लेकिन ये तो -13/14 है, ठीक है। तो ये -1 से बड़ी है, तो ये दोनों की दोनों वैल्यू क्या है बच्चों, एक्सेप्टेबल है। तो यहाँ से भी कितने रूट आगे बताओ, 2 रूट। तो टोटल कितने रूट आगे बताओ, 2 ये रे बच्चों, तो टोटल कितने रूट आ गए, नंबर ऑफ रियल रूट्स आपको बताने हैं। तो आंसर कितना आ जाएगा इसका, 4 आएगा। उसके बाद इस क्वेश्चन को देखो बच्चों, बहुत आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान तरीके से आपको बताता हूँ, एडवांस 2020 का क्वेश्चन है। ए बी बच्चों डिस्टिंक्ट रियल रूट्स है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। तो सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लिख लो, है ना। ए प्लस बी कितना हो जाएगा बताओ, -20 और ए इंटू बी कितना हो जाएगा बच्चों, -k 2020। ये हो गया। इसी तरह से सी और डी बच्चों डिस्टिंक्ट कॉम्प्लेक्स रूट्स है, अपने को रियल है कॉम्प्लेक्स है इस बात से कोई मतलब नहीं है, इस पॉलिनोमियल के। तो दोनों रूट का सम और दोनों रूट की
प्रोडक्ट सम आएगा 20 और ये कितना आएगा बच्चों माइनस ये आएगा अपना प्लस के 2020 है ना 2000 के अंदर ये क्वेश्चन आया था 2020 में, तो इसलिए सारा जो डाटा है वो 2020 इस तरह का डाटा है ये। देन द वैल्यू ऑफ, अपने को इसकी वैल्यू निकालनी है, बस अपने को इसका आंसर निकालना है। तो देखो ये रूट नहीं निकाल सकते, अलग अलग वैल्यू आप निकाल ही नहीं सकते एबीसीडी की, देखो कैसे निकालोगे, बहुत बड़े फैक्टर बनेंगे है ना। तो आंसर पे सीधा लिखता हूं मैं, देखो इसको मल्टीप्लाई कर लो, ए से करोगे तो क्या आएगा बताओ, ए स्क्र सी माइनस ए सी स्क्र, और बस इसके अंदर क्या है, सी की जगह बच्चों डी है, यहाँ सी था और यहाँ क्या है बच्चों डी है, तो ये क्या आ जाएगा बताओ, ए स्क्र डी माइनस ए डी स्क्र, और यहाँ बी स्क्र सी माइनस बी सी स्क्र, और यहाँ बी स्क्र डी माइनस बी डी स्क्र। और अब बच्चों आपको बस क्या है, इसको फैक्टराइज करना है। देखो ए स्क्र की टर्म को मर्ज कर लो, ये रहा ए स्क्र, ये रहा ए स्क्र कॉमन ले लो, क्या बचेगा बताओ, सी प्लस डी बच गया। फिर ऐसे ही बी स्क्र कॉमन ले लो, बी स्क्र बच्चों देखो ये रहा बी स्क्र, ये रहा बी स्क्र कॉमन लोगे तो सी प्लस डी बचेगा। फिर सी स्क्र कॉमन ले लो, देखना सी स्क्र वाली टर्म एक तो ये रही और एक ये रहा माइनस सी स्क्र, बल्कि कॉमन ले लो तो अंदर क्या बचेगा ए प्लस बी। ऐसे ही बच्चों आप माइनस डी स्क्र कॉमन लोगे तो भी क्या बचेगा अंदर ए प्लस में बी। अब देखो ये क्वेश्चन सोल्व हो गया, यहाँ से सी प्लस डी दोनों में से कॉमन लोगे तो क्या बच गया बताओ, ए स्क्र प्लस में बी स्क्र, और यहाँ से बच्चों माइनस ऑफ ए प्लस बी कॉमन लोगे तो क्या बच गई, ये सी स्क्र प्लस में डी स्क्र। अब सारी वैल्यू आपको दे रखी है, सी प्लस डी की वैल्यू तो कितनी है बताओ 20, ए स्क्र प्लस बी स्क्र दी है ना, वो हम निकाल लेंगे। देखो माइनस ऑफ ए प्लस बी कितना -20, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, इनटू क्या आ गया बच्चों सी स्क्र प्लस में डी स्क्र। अब बस मेरा काम है सी स्क्र प्लस डी स्क्र और ए स्क्र प्लस बी स्क्र की वैल्यू निकालना। तो आप मेरे को बता दो ए स्क्र प्लस बी स्क्र, ये तो हम कितनी बार कर चुके हैं, क्वाड्रेटिक में क्या होता है ए प्लस बी का होल स्क्र माइनस में 2ab, ए प्लस बी का होल स्क्र यानी कि -20 का होल स्क्र -2 इंटू ए बी कितना है बच्चों -2020, तो 400 माइनस माइनस प्लस 4040, तो ये कितना आ गया बच्चों 4000 और 400 4400 होता है, और 40 और है तो 4440 आ गया। ठीक है, इसी तरह से बच्चों आप सी स्क्र प्लस डी स्क्र निकाल लो, क्या होता है बताओ, सी प्लस डी का होल स्क्र -2 इंटू सी इंटू डी यानी कि 2020, तो ये कितना आ गया बच्चों 400 में से 4040 माइनस कर दो, माइनस के 3640, और ये दोनों की दोनों वैल्यू यहाँ पुट कर दो। 20 तो देखो कॉमन ले लो, इन दोनों को क्या कर दो ऐड कर दो, ऐड करोगे तो कितना आ गया 4440 माइनस 3640, तो बस आप ये कर लो ना 4400 में से 3600 घटा दो तो कितना आ गया 800 आ गया। 800 को 20 से मल्टीप्लाई करोगे बच्चों 16000 इस क्वेश्चन का क्या है करेक्ट आंसर है। बताओ कोई मुश्किल था क्या, फैक्टराइज करनी है इसकी, इसको मल्टीप्लाई करके और इसके क्या बना लिए मैंने फैक्टर बना लिए जिसमें ए प्लस बी आता हो और ए बी आता हो, सी प्लस डी और सी डी आता हो। उसके बाद बच्चों ये क्वेश्चन देखो, न्यूटन फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड बहुत क्वेश्चन आते हैं मेंस में भी एडवांस में भी, ये उसी का एक क्वेश्चन है एडवांस का। इस अल्फा और बीटा इस इक्वेशन के बच्चों रूट है और एल ए एन क्या दे रखा है आपको अल्फा एन माइनस बीटा एन, तो आपको पता है ना इसकी वैल्यू, कोफिशिएंट को तो सेम लिख दो, एक्स स्क्वायर की जगह क्या लिख दो ए एन, 6 को सेम है ना, कोफिशिएंट सेम, एक्स की जगह क्या लिख लो ए एन -1 -2 इंटू कॉन्स्टेंट टर्म की जगह बच्चों क्या लिख दो ये अपना ए एन -2। आपको पता है न्यूटन फॉर्मूला इस कंडीशन को हमेशा सेटिस्फाई करता है। और आपको देखो A10 A8 A9 चाहिए तो n को क्या पुट कर दो 10, ये तो n की हर वैल्यू के लिए ट्रू है तो n को क्या पुट कर दो बच्चों 10 पुट कर दो है ना, n की वैल्यू 1 या 1 से बड़ी, n को 10 पुट करेंगे तो बताओ क्या आ गया A10 -6 इंटू A9 -2 इंटू A8 इक्वल टू 0। आपको A10 में से 2A8 तो माइनस करना है, ये लो, और ये -6 उधर आके क्या हो जाएगा बच्चों +6। अच्छा अपने को नीचे क्या लेके आना है a की 2a की पावर 2a9 से इसको क्या कर दो दोनों तरफ डिवाइड कर दो, 2a9 से डिवाइड कर दो, a9 कट गया 6/2, आंसर कितना आ गया 3 आ गया है ना। तो ये तो न्यूटन फॉर्मूले का बच्चों क्या होता है बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था। देखो बच्चों न्यूटन फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन एक और जो जेईई एडवांस 2017 में आया था, इसमें पी और क्यू इंटीजर्स है, देख लो अल्फा बीटा बच्चों इस इक्वेशन के रूट है और अल्फा और बीटा इक्वल नहीं है, और जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाला है ए एन दे रखा है ना, मैंने आपको बताया न्यूटन फॉर्मूला के अंदर पूरी कंडीशन की अल्फा एन प्लस बीटा एन हो या इसके कुछ कोफिशिएंट भी हो सकते हैं पी और क्यू है ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर भी इसके अंदर हम क्या लगाएंगे बच्चों न्यूटन फॉर्मूले में 1 की जगह क्या लिख देंगे बताओ ए एन है ना, ये हो गया 1 इंटू ए एन -1 इंटू एक्स, एक्स की जगह क्या लिख देंगे बच्चों ए एन -1 और -1 इंटू कॉन्स्टेंट टर्म यानी कि -1 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे क्या ए एन -2 इक्वल टू 0। तो ये अपनी क्या आ गई बच्चों कंडीशन आ गई, जनरल कंडीशन आ गई फॉर एन इक्वल टू 0 1 2, ये अपने को दे रखा है। तो अब हम इसके अंदर देखो पहले क्वेश्चन पढ़ो, इस पैराग्राफ के अंदर थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन आएगा, इसमें a4 की वैल्यू आपको दे रखी है p + 2q की वैल्यू निकालनी है, लेकिन फोर्थ क्वेश्चन पढ़ो a12 निकालना है और आंसर क्या है देखो a11 और a10 के अंदर है, तो यानी कि इसके अंदर मैं
एन को कितना पुट कर दूं बताओ, 12 पुट कर दूं। एन को जैसे ही 12 पुट करूंगा तो A12 माइनस A11 माइनस A10 इक्वल टू 0। तो बच्चों A12 की तो सीधी वैल्यू आ गई क्या, A11 प्लस A10। तो एक क्वेश्चन तो अपना बच्चों फ्री का सोल्व हो गया है ना, A11 प्लस A10 यानी कि ऑप्शन नंबर सी आ गया। एक क्वेश्चन तो बिल्कुल आसानी से हमने सोल्व कर दिया। अब दूसरा क्वेश्चन देखो, ध्यान से पढ़ो। आपको ना A4 की वैल्यू दे रखी है 28 और P प्लस 2 की वैल्यू निकालनी है और एक फैक्ट दे रखा है। देखो ये फैक्ट अगर ये ना भी बताता ना तो भी हम जानते हैं इसके बारे में। कहता है अगर ए और बी रैशनल नंबर है और कहीं ऐसी कंडीशन आपको मिल जाए ए प्लस बी रूट 5 की वैल्यू 0 है, तो बच्चों ए को भी 0 होना पड़ेगा और बी को भी 0 होना पड़ेगा। क्यों? एक बात सोचो आप, ए और बी खुद रैशनल है, ए और बी खुद क्या है बच्चों, रैशनल है। अगर ये रैशनल ना होते ना तो मैं बी को माइनस रूट 5 ले लेता, बी को माइनस रूट 5 ले लेता है ना, और ए को 5 ले लेता, तब भी इसका आंसर बच्चों 0 आ जाता। लेकिन ए और बी अगर रैशनल है और ये चीज 0 है तो ये तो बच्चों तभी पॉसिबल है जब ए और बी दोनों के दोनों क्या होंगे बच्चों, 0 होंगे। अदरवाइज ये कंडीशन फुलफिल हो ही नहीं सकती। तो ये आपको फैक्ट ऑलरेडी क्वेश्चन में लिख के दे रखा है। अब मैं ये कहता हूँ A4 क्वेश्चन में अपने को दे रखा है और ए एन की वैल्यू क्या है बताओ, P इंटू एल्फा की पावर n प्लस Q इंटू बीटा की पावर n। अब ध्यान से समझना, अब मैं A4 निकालना चाहता हूँ, A4 तो P इंटू एल्फा की पावर 4 और प्लस में Q इंटू बीटा की पावर 4। समझ गए? अब मेरे को बच्चों एल्फा की पावर 4 और बीटा की पावर 4 क्रिएट करना है। एक बात बताओ, आपको अगर हायर पावर क्रिएट करनी हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर, एल्फा और बीटा इसके रूट है, तो एल्फा इसको सेटिस्फाई करेगा। तो एल्फा स्क्वायर माइनस एल्फा माइनस 1 इक्वल टू 0। तो एल्फा स्क्वायर क्या आ गया बच्चों, एल्फा प्लस 1। अब एल्फा की पावर 4 निकालना है, पहले एल्फा क्यूब निकाल लो, है ना। एल्फा से मल्टीप्लाई कर दो इसको, ये लो, और एल्फा स्क्वायर की जगह फिर से क्या लिख दो, एल्फा प्लस 1 लिख दो। एल्फा स्क्वायर की जगह बच्चों फिर से एल्फा प्लस 1 लिख दो। एल्फा की पावर 4 क्या होता है, एल्फा क्यूब इंटू एल्फा, तो मतलब इसको फिर से एल्फा के साथ मल्टीप्लाई कर दो, ये लो, और एल्फा स्क्वायर के साथ बच्चों फिर क्या लिख दो, एल्फा स्क्वायर की जगह एल्फा प्लस 1 लिख दो। तो ये क्या आ गया बताओ, 3 एल्फा प्लस में 2 आ गया। तो यानी कि मेरे कहने का मतलब ये है, मैं एल्फा की पावर 4 की जगह क्या लिख सकता हूँ, 3 एल्फा प्लस में 2, है ना। क्योंकि मैं ऐसा इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मैं ना यहाँ से इसको सोल्व करके एल्फा की वैल्यू निकाल सकता हूँ। रूट का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी, है ना, प्लस माइनस रूट टी अपॉन 2a। तो ये अल्फा और बीटा की दो वैल्यू आ गई, एक को अल्फा बोल देंगे एक को बीटा बोल देंगे, किसी को कुछ भी बोल दो। अच्छा ये बताओ, जो कंडीशन बच्चों अल्फा सेटिस्फाई करेगा सेम वो बीटा करेगा। तो बस ये 3 अल्फा प्लस 2 की जगह क्या लिख दूं, 3 बीटा प्लस में 2, ये लिख दूं। अब पूरी इक्वेशन को मेरे को बनाने के दो तरीके देखो, या तो बच्चों इसमें अल्फा और बीटा की एक बच्चा तो ये वैल्यू पुट करेगा, अल्फा के लिए प्लस रूट 5 वाली कंडीशन ले लेगा, बीटा के लिए माइनस रूट 5 वाली, वो कुछ भी पुट कर देना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। लेकिन मैं ये कहता हूँ आप बस अल्फा अल्फा की वैल्यू पुट कर दो। अल्फा के लिए आप बच्चों 1 प्लस रूट 5/2 पुट कर दो या 1 माइनस रूट 5/2 पुट कर दो, मेरी बात ध्यान से सुनो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। और अल्फा और बीटा का सम निकाल लो, सम ऑफ रूट्स कितना है बताओ, 1। तो बीटा की जगह बताओ मैं क्या 1 माइनस अल्फा लिख सकता हूँ क्या, बीटा की जगह बच्चों 1 माइनस अल्फा लिख दूं, तो देखना 3 अल्फा प्लस में 2, अभी समझ आ जाएगा, बस खत्म हो गया क्वेश्चन। 3 बीटा प्लस 2 कितना हो जाएगा बताओ आप मेरे को। बीटा की जगह मैं क्या लिख रहा हूँ बच्चों, 1 माइनस अल्फा लिख रहा हूँ, तो ये कितना आ गया 5 माइनस 3 अल्फा आ गया। तो इसको लिख दो बच्चों क्या, 5 माइनस 3 अल्फा। अब अल्फा कॉमन ले लो, अल्फा कॉमन लोगे मल्टीप्लाई करके 3p माइनस 3q, और प्लस में क्या बच गया बच्चों 2p प्लस में 5q, है ना। ये A4 आ गया, और A4 की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है क्वेश्चन में, 28। A4 की वैल्यू बच्चों क्वेश्चन में कितनी दे रखी है अपने को, 28 दे रखी है। ये कितनी दे रखी है 28, तो इसकी वैल्यू 28 है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है बच्चों, P और Q इंटीजर है। अब देखना P और Q क्या है बच्चों, इंटीजर है, और तो ये भी पूरा वैल्यू, ये पूरी वैल्यू भी इंटीजर है, ये पूरी वैल्यू भी इंटीजर है। तो बताओ अल्फा कैसा नंबर है, अल्फा तो बच्चों इरेशनल है ना, अल्फा नंबर कैसा है, इरेशनल है। देखो अब जो कंडीशन क्वेश्चन में दे रखी थी, ये रूट 5 कैसा नंबर है, इरेशनल, तो इरेशनल का जो कोफिशिएंट है बच्चों वो भी 0 होगा, और जो साथ में टर्म है वो भी बच्चों क्या होगी, 0 होगी। तो मैं ये कह रहा हूँ जो भी इस रैशनल नंबर का, इस इंटीजर का जो कोफिशिएंट है बच्चों, ये इरेशनल नंबर, ये इरेशनल नंबर है ना, तो ये चीज क्या होगी बताओ, 0 होगी। इतनी बात आप समझ गए क्या मैं कह रहा हूँ, 3p माइनस 3q को 0 होना पड़ेगा, तभी तो बच्चों इसका आंसर 28 रैशनल नंबर आ सकता है। अगर अल्फा इरेशनल है, जब तक ये 0 नहीं होगा बच्चों, तब तक बताओ इसका आंसर, ये यही कंडीशन है, a प्लस बी रूट 5 की वैल्यू 0 है। आप सोचोगे सर 0 का है, ये तो माइनस 28 है, ये लो होगी 0, है ना। तो ये भी देखो क्या है बच्चों, एक इंटीजर है, ये भी इंटीजर है। आप इसको अपनी नजर से ऐसे देखो, ये है बच्चों आपके लिए क्या, रूट 5, ये रूट 5 की जगह काम कर रहा है, और ये बच्चों b की जगह काम कर रहा है, और ये किसकी जगह काम कर रहा है, a। तो ये बन गया ना a, ये पूरा a है, तो a प्लस बी रूट 5 इक्वल टू 0। तो इससे तो बच्चों b क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, और a भी क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। मैं ये आपको बात बताना चाहता हूँ। तो यहाँ से p और q की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, इक्वल आ गई। p और q की वैल्यू इक्वल आ गई, तो बताओ फिर ये चीज क्या होगी। अब देखो 2p प्लस 5q प्लस 5q
-28, ये भी क्या होनी चाहिए 0, ए भी 0 बी भी 0, और पी और क्यू तो बच्चों क्या है इक्वल है, तो क्यू की जगह मैं क्या लिख दूं पी लिख दूं, तो 7p इक्वल टू 28, तो पी की वैल्यू कितनी आ गई 4, और पी और क्यू दोनों क्या है बच्चों इक्वल है, तो अपना आंसर क्या है देखो p प्लस 2 इंटू क्यू, तो आंसर कितना आ गया 12। तो दोनों क्वेश्चन बच्चों मैंने आसानी से आपको सोल्व करके दिखा दिए। इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा 12। एक तरीका तो ये है, लेकिन कई बार है ना बच्चे इस वाले मेथड से कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं इसका सेकंड मेथड बताता हूँ आपको दूसरे क्वेश्चन को सोल्व करने का। देखो A4 इतना निकाला, ये तो आपको पता है ना, A4 हमने क्या निकाला था देख लो, दोबारा हम यहाँ से कॉपी कर ले। A4 की वैल्यू मैंने यहाँ तक निकाल दी थी, P इंटू A4 की वैल्यू क्या निकाली थी P इंटू 3α+2, यहाँ तक तो किसी बच्चे को कोई दिक्कत है ही नहीं। और Q इंटू, और बच्चों वो हमने क्या निकाला था देखो अल्फा की फॉर्म में, वो निकाला था हमने 5 माइनस 3α, है ना, 5 माइनस के 3α, ये निकाल दी 5 माइनस 3α। अब मैं ये कह रहा हूँ दूसरा मेथड मेरे पास ये है कि आप है ना इसके अंदर अल्फा की वैल्यू पुट कर दो, या आप, मैं ये कह रहा हूँ इसके अंदर अल्फा जैसे आपने कॉमन ले लिया, अल्फा कॉमन ले लिया, तो क्या बच गया 3p माइनस में 3q, और साथ में क्या बचा था आपका 2p माइनस में 2p प्लस 5q, और इक्वल टू ये क्या थी 28, तो -28 इक्वल टू क्या हो गया 0, है ना, ये कंडीशन थी। अब इसके अंदर बच्चों आप अल्फा को पुट कर दो 1 प्लस रूट 5/2, है ना, चाहे 1 माइनस रूट 5/2 पुट कर दो, क्योंकि इसका रूट तो अपने को पता ही है, तो अल्फा की जगह आप पुट करना 1 प्लस रूट 5/2, मैंने ये पुट कर दिया, समझ गए। अब देखो मैं जो क्वेश्चन में कंडीशन गिवन थी ना, मैं उसी के जैसा इसको बना के आपको दिखा देता हूँ। अगर पहले वाला मेथड आपको समझ नहीं आया कि सर 3p माइनस 3q को आपने 0 क्यों पुट किया, तो यहाँ से समझ आ जाएगा। देखो आप क्या करो, रूट 5 वाली टर्म को अलग कर लो, मतलब कि रूट 5/2 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो बताओ रूट 5 इंटू 3p माइनस 3q/2 आ जाएगा क्या, और फिर बच्चों 1/2 की इससे अलग मल्टीप्लाई कर दो 3p माइनस 3q, प्लस में बच्चों क्या है ये 2p प्लस 5q माइनस 28 इक्वल टू 0। अब बताओ, अब तो ये सेम शक्ल बन गई, ये क्या है बच्चों आपकी नजर में b, और ये कंप्लीट वैल्यू क्या है बच्चों a, तो ये क्या बन गया देखो a प्लस b रूट 5 इक्वल टू 0, और क्वेश्चन में ये दे रखा है कि ये 0 कब होती है जब a भी 0 हो और b भी क्या हो 0, तो फिर बताओ b को 0 रखूंगा तो 3p माइनस 3q/2 इक्वल टू 0 रखूंगा, तो आगे ना वहां से p और q के आगे बच्चों इक्वल आगे, समझ गए आप मेरी बात, p और q के आगे इक्वल। अब ये चीज 0 है और इसको 0 रखोगे, तो एक बात बताओ p और q जब इक्वल है तो ये चीज क्या होगी 0, और p और q इक्वल है बच्चों, तो q को भी क्या लिख दूं p लिख दूं, देखो वही बात आ गई ना, p की वैल्यू कितनी आ गई 4। तो अगर पीछे वाला मेथड समझ नहीं आया तो बिल्कुल आसानी से मैंने ये वाला मेथड आपको बता दिया कि अल्फा की जगह वैल्यू पुट कर दो और रूट 5 का कोफिशिएंट निकाल लो, ताकि आपको पता लग जाए कि रूट 5 वाले कोफिशिएंट को b बोलोगे, इसको a बोलोगे, बाकी टर्म को, तो उन दोनों को क्या पुट करना पड़ेगा आपको 0 पुट करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो न्यूटन फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड बच्चों हमने जेईई एडवांस के भी पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन यानी कि 2 क्वेश्चन हमने आसानी से सोल्व कर दिए। उसके बाद ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं, ये देखो बच्चों क्वेश्चन को सिर्फ देखने में डरावना बनाया गया, बाकी क्वेश्चन आसान है बिल्कुल। इसमें क्या कहा गया बच्चों, इस इक्वेशन के रूट है अल्फा 1 और बीटा 1, इस इक्वेशन के रूट है अल्फा 1 और बीटा 1, और अल्फा 2 बीटा 2 बच्चों इस इक्वेशन के रूट है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है दोनों। ये क्या है बच्चों अल्फा 2 और बीटा 2। अच्छा क्वेश्चन में देखो गिवन है कंडीशन में कि अल्फा 1 बीटा 1 से बड़ा है, मतलब मैं बड़े वाले रूट को क्या है रेड पेन से मार्क कर रहा हूँ, ये लार्जर है। अल्फा 2 बीटा 2 से बड़ा है, मतलब ये वाला रूट भी क्या है लार्जर है, तो मैंने जो रेड पेन से बच्चों मार्क किए हैं वो बड़े रूट है ना, मतलब बीटा 2 की वैल्यू छोटी है, अल्फा 2 की वैल्यू क्या है बड़ी। आपको अल्फा 1 और बीटा 2 का सम निकालना है। एक बात बताओ, आप दोनों रूट निकाल सकते हो आसानी से, देखना फर्स्ट इक्वेशन लिख लो x² माइनस में 2x सीकंड थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0, है ना। आप इससे x की वैल्यू निकाल के दिखाओ, आप मेरे को क्या होगी, x की वैल्यू क्या होगी बच्चों, माइनस का प्लस हो जाएगा 2 सीकंड थीटा, माइनस भी लिखा है ना, प्लस माइनस b² माइनस 4ac, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 4 सीकंड स्क्वायर थीटा, और माइनस के क्या आ जाएंगे बच्चों 4, और अपॉन क्या आ जाएगा 2। अब आप मेरे को बताओ 2 सीकंड थीटा, और इसमें से 4 कॉमन लेके वो बाहर 2 आ जाएगा, और सीकंड स्क्वायर माइनस 1 क्या होता है बच्चों tan स्क्वायर होता है ना, ये क्या होता है tan स्क्वायर, 2 कॉमन लेके काट दो, 2 कॉमन लेके काटोगे तो सीकंड थीटा प्लस माइनस, और आपको पता है tan स्क्वायर थीटा का जो रूट होता है वो सीधा tan थीटा मत लिख देना, क्या लिखोगे मोड ऑफ tan थीटा लिखोगे। अब एक बात बताओ आप मेरे को, क्वेश्चन में आपको ये क्लियरली बोला गया है कि थीटा जो है ना वो बिलोंग करता है बच्चों -π/6 यानी कि -30 से -15, है ना, -15 डिग्री। तो इस इंटरवल के अंदर बच्चों ये फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल है, तो यहाँ पे tan थीटा क्या होता है नेगेटिव, और tan थीटा अगर नेगेटिव है तो ये मोड कैसे खुलेगा नेगेटिव साइन के साथ खुलेगा। अब बताओ आप मेरी बात समझ गए, ये क्या हो गया बच्चों आपका नेगेटिव साइन के साथ मैंने खोल दिया, और प्लस माइनस का साइन तो आएगा ना, और साथ में ये कैसे खुलेगा नेगेटिव साइन के साथ खुलेगा, मतलब एक पॉजिटिव वैल्यू आएगी, ऐसे लिख दो सीकेंड प्लस 10, और एक क्या आएगा बच्चों सीकेंड -10, वो तो आना ही आना था।
बस मैं आपको ये बताना चाहता हूँ बच्चों, इसमें से मेरे को देखो लास्ट में अल्फा 1 चाहिए, और अल्फा 1 मतलब बड़े वाला रूट, ये बड़ा है, ये वैल्यू बड़ी है कि ये वैल्यू बड़ी है, बस आप मेरे को ये बता दो दोनों में से बच्चों बड़ी वैल्यू कौन सी है, आप मेरे को ये बताओ, क्योंकि उसी को तो मैं अल्फा 1 बोलूंगा। अब एक बच्चे ने दिमाग लगा लिया, सर 10 नेगेटिव है, 10 क्या है नेगेटिव, तो ये सीकेंड तो फिक्स है दोनों में, देखो 10 नेगेटिव है तो ये तो नेगेटिव नंबर ऐड हो रहा है इसमें, और ये बच्चों पॉजिटिव नंबर ऐड हो रहा है, तो ये वैल्यू क्या है बताओ, अल्फा 1, और ये वैल्यू क्या है बीटा 1। अब आप समझ गए ये वैल्यू बड़ी क्यों है, ये मत कह देना सर ये तो प्लस का साइन है तो ये बड़ी है, और माइनस का साइन है तो ये छोटी है। नहीं बच्चों, एक बात बताओ, 3 प्लस -2 और 3 माइनस -2 मैं ऐसा लिख दूं, इसमें बड़ी कौन सी, आप ये कहोगे कि सर प्लस का साइन है तो वैल्यू बड़ी है, माइनस का साइन है तो वैल्यू छोटी है। नहीं बच्चों, ये अंदर वाली वैल्यू तो नेगेटिव है ना, तो ये बड़ी होगी है ना, कुल मिला के ये 5 बड़ी होगी और 1 क्या होगी, छोटी। यही कहानी इसमें है, माइनस का साइन होने से वैल्यू छोटी नहीं होगी। ये टेन थीटा बच्चों जो लिखा हुआ है ये नेगेटिव लिखा हुआ है, तो नेगेटिव नेगेटिव मिलके पॉजिटिव हो जाएंगे, तो ये अल्फा 1 हो गया, क्योंकि ये अल्फा 1 क्या है, बड़ी वाली वैल्यू है। ठीक है, अब आप समझ गए कि सेकंड जो इक्वेशन है उससे बीटा 2 निकालना कितना आसान है। अब की बार ये कौन सा बच्चों है, स्मॉलर वाला रूट है, ये अल्फा 1 तो क्या था, लार्जर, और बीटा 2 क्या है बच्चों, स्मॉलर। तो सेकंड इक्वेशन को सोल्व करें, एक्स स्क्वायर प्लस में 2x टेन थीटा -1 इक्वल टू 0, तो यहाँ से क्या निकाल लो आप, x की वैल्यू निकाल लो है ना, -2 टेन थीटा और प्लस माइनस बी स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर करोगे, और -4 इसी माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस। तो देखो अब आप पता लग गया, 4 कॉमन लेके बाहर 2 आएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो मैं सीधा लिख रहा हूँ -10 थीटा और प्लस माइनस 10 स्क्वायर प्लस 1 क्या होता है बच्चों, सीकेंड स्क्वायर, उसका मोड क्या हो जाएगा, सीकेंड थीटा। अच्छा ये फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल है, तो सीकेंड तो क्या होता है बच्चों, पॉजिटिव होता है, क्योंकि सीकेंड माइनस थीटा क्या होता है, सीकेंड थीटा ही होता है। तो कैसा आएगा, मोड के साथ क्या साइन खुलेगा बच्चों, पॉजिटिव साइन ही खुलेगा, मतलब आएगा सीकेंड थीटा ही। मैं आपको बस ये बताना चाहता हूँ इसमें से बड़ी वैल्यू कौन सी होगी और छोटी वैल्यू कौन सी होगी, ध्यान से सुनना आप मेरी बात, देखो एक तो मैंने ये लिख दिया है ना, और एक मैंने ये लिख दिया, ये लिख दिया। अब इसमें फिक्स कौन है बच्चों, इसके अंदर फिक्स है क्या, -10 थीटा। देखो -10 थीटा तो दोनों में है, ठीक है, इसको देखो सीकेंड थीटा पॉजिटिव है, सीकेंड थीटा की वैल्यू क्या है बच्चों, पॉजिटिव है। तो एक बात बताओ, पॉजिटिव नंबर ऐड कर रहे हो और पॉजिटिव नंबर सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो ये क्या होगी, लार्जर वैल्यू होगी, बताओ समझ गए। और ये कैसी वैल्यू होगी, स्मॉलर वैल्यू होगी है ना, लार्जर और स्मॉलर। और आपको बीटा 2 चाहिए, और बीटा 2 क्या था, स्मॉलर था, इसका मतलब ये क्या होगी बच्चों, बीटा 2 होगी। अब आप समझ गए, बस अब तो आंसर आ गया अपना। आंसर क्या है बताओ, अल्फा 1 प्लस बीटा 2। अल्फा वन देखो ये रही, सीकेंट -10, ये कितनी है बच्चों, सीकेंट -10 थीटा प्लस बीटा टू बता दो, -10 माइनस सीकेंट, माइनस के 10 और माइनस के सीकेंट, सीकेंट तो बच्चों कट जाएगा है ना, -10 क्या हो गया, -2 टेन थीटा। तो -2 टेन थीटा इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। जेई एडवांस का क्वेश्चन है बच्चों, मेरे को नहीं लगता कोई ज्यादा मुश्किल है, बस आपको क्वाड्रेंट की थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। अब ये क्वेश्चन देखो, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, देखने में सिर्फ ड्रावन आपको लगेगा। एस बच्चों सेट है सारे नॉन जीरो नंबर से अल्फा का, मतलब अल्फा जितने भी नॉन जीरो नंबर अल्फा हो सकते हैं ना, यानी कि जितने भी रियल नंबर है बच्चों जो जीरो नहीं है, उन सारे रियल नंबर के सेट को एस बोला गया है, ठीक है। सच दैट, अब कौन से अल्फा, कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो दो रूट है वो कैसे है, रियल और डिस्टिंक्ट है, और उनके नाम क्या है बच्चों, x1 और x2 है, और जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो कहता है कौन से इंटरवल, 4 इंटरवल आपको दे रखे, कौन से इंटरवल एस के सबसेट है, मतलब बच्चों आपको ना सिर्फ अल्फा का इंटरवल निकालना है, ठीक है, अल्फा का क्या निकालना है, इंटरवल, यानी कि अल्फा किस इंटरवल के अंदर लाई करता है वो आपको बताना है। तो ये क्या लिखा हुआ है देखो, डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, पहले तो मेरे दिमाग में इसको पढ़ते ही मैं ये कहता हूँ अल्फा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस अल्फा, ये तो इक्वेशन दे रखी है। इसके डिस्टिंक्ट रियल रूट के लिए बताओ आप मेरे को, पहले तो मैं डी को क्या पुट करूंगा, ग्रेटर देन 0, क्योंकि बच्चों रूट्स रियल और डिस्टिंक्ट तभी होते हैं जब डी क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो डी यानी कि बी स्क्वायर -4 इंटू ए इंटू सी ग्रेटर देन 0, तो 4 अल्फा स्क्वायर -1 लेस देन 0 आ जाएगा। तो बच्चों ये तो क्या आ गया, 2 अल्फा -1, इनइक्वालिटी का क्वेश्चन बन गया, 2 अल्फा प्लस 1 लेस देन 0। तो अल्फा की वैल्यू -1/2 से लेके +1/2 के बीच में होगी, ये बात तो आपको पता लगी है ना। लेकिन ये पूरा आंसर नहीं है, ये तो एक पहली कंडीशन है, इस कंडीशन से हमने अल्फा की रेंज निकाल ली, लेकिन अभी इस कंडीशन को भी तो सेटिस्फाई करवाना है। ये देखो क्या है, वैसे तो इसको मैं दो तरीके से कर सकता हूँ, x1 x2 बच्चों क्या है, इसके रूट है, इस इक्वेशन के रूट क्या है, x1 और x2, तो सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा बताओ, सम ऑफ रूट्स हो जाएगा 1/अल्फा, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा बच्चों, अल्फा/अल्फा यानी कि 1। लेकिन मैं कहता हूँ दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, क्योंकि दोनों पॉजिटिव क्वांटिटी है तो मैं स्क्वायर कर सकता हूँ। तो x1 माइनस x2 का क्या है, होल स्क्वायर, और स्क्वायर नहीं करना चाहते तो आप क्या करो बच्चों, डिफरेंस ऑफ रूट्स का फॉर्मूला होता है ना, रूट डी बाई मोड ए, वो लगा दो, ठीक है। बट स्क्वायर करना ज्यादा आसान है, स्क्वायर करोगे तो बताओ ये क्या आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab है ना, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर
-2ab और -2 पहले ही है तो -4 हो जाएगा ना ये। अब अल्फा प्लस बीटा कितना है बताओ, ये यानी कि दोनों रूट का सम 1/अल्फा, इसका स्क्वायर करोगे 1/अल्फा स्क्वायर, और ये कितना है बच्चों 1। तो बताओ 1/अल्फा स्क्वायर -5 लेस देन क्या आ गया, 0 आ गया, लेस देन क्या आ गया 0। तो यहाँ से बच्चों मैं कंडीशन निकाल लेता हूँ, क्या 1/अल्फा स्क्वायर -5 लेस देन 0, एलसीएम ले लो 1 - 5 अल्फा स्क्वायर लेस देन 0। तो अल्फा स्क्वायर तो नेगेटिव हो नहीं सकता, तो ये चीज़ क्या होगी नेगेटिव, तो 5 अल्फा स्क्वायर -1 क्या होगी पॉजिटिव। तो यानी कि अल्फा स्क्वायर -1/5 क्या हो जाएगा पॉजिटिव। अब उसके बाद तो आपको पता ही है बच्चों, ये फैक्टर -1/√5, ये इसका रूट +1/√5 और पॉजिटिव चाहिए, तो मतलब या तो यहाँ पे होगा अल्फा और या फिर यहाँ पे होगा। समझ गए इतनी बात। और साथ साथ में बच्चों एक बात और भी थी कि अल्फा -1/√2 -1/2 और 1/2 से है, तो 1/2 बच्चों इससे बड़ा है तो ये यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। 1/2 नहीं, इससे बड़ा नहीं है ना, देखो कौन बड़ा है, एक बात बताओ 1/√5 और 1/2 में से बड़ा कौन है। आप इसका क्या कर लो, दोनों का स्क्वायर कर लो, 1/5 और 1/4, 1/4 क्या होता है बड़ा, तो 1/2 क्या होगा बड़ा, ठीक है। तो -1/2 क्या हो जाएगा, इससे छोटा हो जाएगा, ये हो गया। अब आप मेरे को बताओ, पहली कंडीशन में तो आपको कहता है कि अल्फा की वैल्यू इन दोनों के बीच में होनी चाहिए, है ना, ये कंडीशन है। और दूसरी कंडीशन में क्या बोला गया है बच्चों आपको कि इसकी वैल्यू इसका मतलब क्या होता है बताओ, अल्फा माइनस या अल्फा प्लस 1/√5, अल्फा -1/√5 ग्रेटर देन 0 का मतलब अल्फा या तो बच्चों इससे क्या होना चाहिए बड़ा यहाँ पे, और या फिर यहाँ से, दोनों में कॉमन सॉल्यूशन निकालना है ना। कॉमन आपको पता लग गया, एक तो ये वाला पोर्शन कॉमन है और एक ये वाला पोर्शन कॉमन है, तो मतलब फाइनली अल्फा की जो रेंज आ गई बच्चों, अल्फा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक बताओ, -1/2 से -1/√5 यूनियन 1/√5 से लेके 1/2। तो देख लो बच्चों ये कौन से आंसर है, ए ऑप्शन के अंदर भी दे रखा है ये, है ना, और डी ऑप्शन के अंदर भी दे रखा है, तो ए और डी मल्टी करेक्ट क्वेश्चन है बच्चों, जेईई एडवांस का क्वेश्चन है। ये नहीं हो सकता क्योंकि देखना -1/√5 से 0, -1/√5 से 0, देखो 0 कहीं यहाँ होगी, तो बच्चों ये वाला हिस्सा तो है ही नहीं ना, ये तो कहीं है ही नहीं। -1/√5 से 0 मतलब ये वाला हिस्सा, ये तो है ही नहीं बच्चों। स्क्रीन पार्ट का कॉमन तो कौन सा है, या तो ये वाला है या फिर ये वाला है ना, ये कॉमन है, तो 0 तो इसके अंदर ये वाला पार्ट तो आएगा नहीं। इसी तरह से बच्चों 0 से लेके 1/√5 ये भी नहीं आएगा, तो बच्चों ए और डी ऑप्शन क्या होगा इसके करेक्ट हो गए। बिल्कुल आसान, मैंने सिर्फ क्या किया, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट है उसकी कंडीशन लगा दी, और ये चीज अपने को दे रखी है <1, मैंने इसकी कंडीशन लगा दी, और बस दोनों का क्या ले लिया, इंटरसेक्शन ले लिया, अपना आंसर आ गया। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखो ये बहुत शानदार क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान तरीका मैं आपको बताता हूँ। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है px = 0, इसके कोफिशिएंट रियल है और इसके रूट जो है ना बच्चों वो प्योरली इमेजिनरी है। प्योरली इमेजिनरी का मतलब क्या, जैसे रियल कोफिशिएंट होते हैं तो आपको पता है जो रूट्स होते हैं बच्चों, कॉम्प्लेक्स रूट्स, वो कंजुगेट पेयर में लाई करते हैं, और प्योरली इमेजिनरी है। मैं ऐसा करता हूँ ना, px को मैं मान लेता हूँ, सिर्फ आपको ये बताना है कि p ऑफ px = 0 जो इक्वेशन बनेगी उसके रूट कैसे होंगे बच्चों। इसके रूट को एक आयटा मान लो और एक को क्या मान लो, माइनस आयटा मान लो। आप 1 + आयटा 1 - आयटा मान लो, क्योंकि प्योरली इमेजिनरी रूट है और कोफिशिएंट बच्चों रियल है, तो जो इमेजिनरी रूट होंगे वो कैसे होंगे बताओ। सॉरी 1 नहीं मान सकते क्योंकि प्योरली इमेजिनरी है, तो रियल पार्ट क्या होगा 0। तो फिर बताओ px जो इक्वेशन है वो क्या बन गई, px पॉलिनोमियल क्या बनेगा, x माइनस आयटा इंटू एक्स प्लस आयटा, या फिर आप कह दो x² प्लस में 1। बच्चों ये पॉलिनोमियल बन गया, px है ना। और अब p ऑफ px निकाल लो बस आप, और फिर इसके रूट्स बता दूंगा मैं कैसा होगा। p ऑफ px का मतलब क्या, p ऑफ px का मतलब क्या, x² प्लस में 1। तो इसी में दोबारा बच्चों x की जगह क्या लिख दो, x² प्लस में 1 लिख दो, है ना, और +1 दोबारा आ जाएगा। तो ये क्या बन गई बताओ, x⁴ प्लस 1 प्लस 2x² प्लस 1, तो यानी कि x⁴ प्लस 2x² प्लस में 2। अब बच्चों इसके अपने को क्या करने हैं, रूट निकालने हैं, x की वैल्यू निकालनी है कि कैसी होगी x की वैल्यू। एक बार के लिए मेरे कहने पे आप x² को क्या मान लो, t मान लो, तो ये क्या बन गया बताओ, t² प्लस में 2t और प्लस में 2 = 0, है ना। p ऑफ px को मैंने 0 रख के और मैं इसके रूट्स निकालना चाहता हूँ क्या आएगी। तो t की वैल्यू देखो, यहाँ से मेरे को ये लग रहा है, चलो t की वैल्यू निकाल के दिखा देता हूँ, -b प्लस माइनस b² -4ac/2a, है ना, ये आ गया। तो ये कितना आ गया, 2 आएगा, और नीचे 2 से 2 काट दो बच्चों। एक बात बताओ, इसके जो रूट्स आए यानी कि जो x की वैल्यू आई ना, x² की वैल्यू आ गई कितनी, -1 प्लस माइनस रूट आएगा, ये आ गई। तो x की वैल्यू क्या आएगी, -1 प्लस माइनस रूट आएगा का रूट आ जाएगा, है ना, ये आ जाएगा। एक बात बताओ,
वन प्लस आयटा का स्क्वायर रूट निकालना आता है क्या आपको, इसका माइनस वन प्लस आयटा का, और माइनस वन माइनस आयटा का स्क्वायर रूट भी आप निकालना जानते हो ना कॉम्प्लेक्स नंबर में। इसका जो स्क्वायर रूट आता है क्या वो प्योरली रियल आता है क्या, आप कहोगे सर नहीं। क्या वो प्योरली इमेजिनरी आता है, नहीं। स्क्वायर रूट निकालने का तरीका आपको पता है, उसके अंदर कुछ रियल पार्ट भी आता है और कुछ इमेजिनरी पार्ट भी आता है। तो बच्चों जो एक्स की वैल्यू आएगी ना वो ये आएगी, है ना, ये आ गई। अब ये कहता है वन प्योरली इमेजिनरी रूट, गलत है। सारे के सारे रियल जो रूट आएंगे वो क्या आएंगे बच्चों, प्योरली नहीं आएंगे, इसमें रियल पार्ट भी आएगा और इमेजिनरी पार्ट भी आएगा। रियल आएंगे ये भी गलत, दो रियल दो इमेजिनरी गलत। कहता है नाइदर रियल नोर प्योरली इमेजिनरी, ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि बच्चों आपको पता है इसका जो स्क्वायर रूट आता है वो कैसा आएगा, नाइदर प्योरली रियल नाइदर नोर प्योरली इमेजिनरी, है ना। उसके अंदर बच्चों आयटा की टर्म भी आती है और कोई ना कोई रियल नंबर भी आता है जो रियल पार्ट होता है। तो इसका मतलब अपना डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखो एग्जांपल लेके हमने कितनी आसानी से प्रूव कर दिया कि p ऑफ पी एक्स इक्वल टू जीरो के जो चार रूट आएंगे बच्चों वो कैसे आएंगे, इनके स्क्वायर रूट आएंगे, है ना। एक इसका भी पता है आपको, स्क्वायर रूट इसके कितने आएंगे, दो आएंगे ना, प्लस माइनस में इसके भी दो आएंगे, तो वो चार रूट होंगे। लेकिन वो चारों रूट कैसे होंगे, ना तो प्योरली इमेजिनरी और ना ही प्योरली रियल। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये बच्चों आपको एक कॉमन रूट की कंडीशन पता ही है, हमने बहुत सारे क्वेश्चनों में ये तो की हुई है। दो क्वाड्रेटिक होती है, एक रूट अगर कॉमन है तो बच्चों इसकी ये कंडीशन होती है ना। ये तो फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ जनरल मेथड क्या होता है कॉमन रूट का। जैसे ये क्वेश्चन देखो, p की वैल्यू बताओ, ए वैल्यू ऑफ p, मतलब कोई एक वैल्यू बता दो जिससे इन दोनों इक्वेशन में एक रूट क्या हो जाए बच्चों कॉमन। देखो जो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ना वो तो मैंने यहाँ पे आपको करके दिखा दिया। a1 b1 c1 लिख दिए पहली इक्वेशन से, a2 b2 c2 लिख दिए, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करूंगा ये वैल्यू आ जाएगी। तो b की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से, प्लस माइनस रूट थ्री आइटा, जीरो तो देने रखी, प्लस माइनस रूट थ्री आइटा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आ गया। फॉर्मूला बेस्ड तो ये क्वेश्चन ऐसे कर लो। बिना फॉर्मूले के अगर आप करना चाहते हो बच्चों कॉमन रूट के लिए मैंने आपको क्या बता रखा, सीधा सीधा तरीका देखो, इन दोनों इक्वेशन में से क्या निकाल दो, एक्स निकाल लो, क्या निकाल लो, एक्स, और सीधा निकला पड़ा है देखो, सब्ट्रैक्ट कर दो इसको, है ना, सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये खत्म, बी एक्स माइनस एक्स और माइनस वन माइनस बी इक्वल टू जीरो। एक्स कॉमन लोगे तो बच्चों बी माइनस वन और ये क्या आ गया वन प्लस में बी, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई वन प्लस बी अपॉन बी माइनस वन। और बच्चों ये कॉमन रूट आ गया अपना, ये क्या आ गया कॉमन रूट, तो ये फर्स्ट इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा और सेकंड इक्वेशन, तो इसको सेकंड में पुट कर दे। तो सेकंड इक्वेशन के अंदर बच्चों एक्स की जगह लिखेंगे ना वन प्लस बी अपॉन बी माइनस वन का होल स्क्वायर, एक्स की जगह लिखेंगे वन प्लस बी अपॉन बी माइनस वन और प्लस बी इक्वल टू जीरो। तो देखो ये बी में इक्वेशन बन गई, तो अब एलसीएम ले लो बी माइनस वन का होल स्क्वायर, तो ये तो वन प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा बच्चों, ये वन प्लस बी और एक फैक्टर ऊपर चला जाएगा और बी इंटू क्या आ जाएगा बी माइनस वन का होल स्क्वायर। यहाँ से बच्चों इसको क्या कर लो सिंप्लीफाई कर लो, बस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में टू ए बी और ये वन माइनस में बी, ये बी स्क्वायर माइनस वन हो जाएगा, है ना। ए प्लस बी ए माइनस बी करोगे तो ये क्या आ जाएगा बच्चों बी स्क्वायर माइनस वन, और इसका स्क्वायर खोल दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी इक्वल टू जीरो। इसको सिंप्लीफाई करो, बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना आ गया टू बी स्क्वायर, और प्लस वन से माइनस वन कट गया और प्लस के क्या बच गया बच्चों टू बी, और प्लस बी क्यूब प्लस बी और माइनस में टू बी स्क्वायर, है ना, टू बी स्क्वायर से टू बी स्क्वायर भी गया तो क्या बच गया बी क्यूब प्लस में थ्री बी इक्वल टू जीरो। बी कॉमन ले लो तो क्या आएगा बी स्क्वायर प्लस में थ्री इक्वल टू जीरो। तो बी की तीन वैल्यू आएगी, एक तो बच्चों जीरो आ गई और एक क्या आएगी प्लस माइनस रूट थ्री आइटा आएगी। तो देख लो माइनस रूट थ्री आइटा माइनस आइटा रूट थ्री अपने को ऑप्शन में दे रखा है। आसान क्वेश्चन था कॉमन रूट का बस। उसके बाद ये क्वेश्चन देखो बच्चों, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, दो तरीके से मैं आपको सोल्व कराऊंगा कि अज्यूम करके वैल्यू कैसे इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं और बिना अज्यूम करे बेसिक मेथड से कैसे सोल्व करेंगे। दोनों मेथड आसान है। अल्फा और बीटा बच्चों इस इक्वेशन के रूट है और अल्फा बाय टू और टू बीटा इस इक्वेशन के रूट है। तो आप इन दोनों इक्वेशन को अगर ध्यान से देखो, देखो आर आर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या है कांस्टेंट है, और यहाँ पे भी देखो अल्फा और बीटा की मल्टीप्लाई कर लो या इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लो तो दोनों क्या आएगी सेम ही आएगी, क्योंकि टू से टू बच्चों कट जाएगा। तो मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूँ आपको आर की वैल्यू निकालनी है, क्या निकालनी है आर की वैल्यू। एक इक्वेशन ये है, इसके रूट क्या है बच्चों अल्फा और बीटा, और दूसरी इक्वेशन है अपनी क्या एक्स स्क्वायर माइनस के क्यू एक्स प्लस आर इक्वल टू जीरो, इसके रूट क्या है बच्चों अल्फा बाय टू और टू बीटा। आप है ना अल्फा और बीटा को कुछ भी मान लो, मैं क्या कह रहा हूँ कुछ भी मान लो, चाहे वन टू मान लो टू थ्री मान लो, ठीक है, मान लो मैंने इसको टू मान लिया और इसको क्या मान लिया थ्री। एक बात बताओ बच्चों, अल्फा अगर टू है तो अल्फा बाय टू कितना होगा वन, और अगर बीटा थ्री है तो ये कितना होगा सिक्स। तो इससे है ना आपका सॉल्यूशन ही आ गया सीधा। सम ऑफ रूट्स क्या है यहाँ से पी, और यहाँ से बच्चों टू प्लस में थ्री यानी कि फाइव, और आर की वैल्यू कितनी आ गई प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी कि टू इंटू थ्री वो कितनी आ गई सिक्स। यहाँ से बोलो सम ऑफ रूट्स बच्चों क्या है क्यू, और वो कितना आएगा अपना सेवन, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना है बच्चों आर, वो कितना आएगा सिक्स। तो आर की वैल्यू आपसे पूछी थी, क्या पूछी थी आर की वैल्यू, और आर की वैल्यू कितनी आ रही है अपना सिक्स आ रही है। सिक्स इस क्वेश्चन का आंसर है, लेकिन अपने को चेक करना पड़ेगा कौन सा ऑप्शन है।
बच्चों p की वैल्यू कितनी आ रही है आपके पास 5 और q की वैल्यू कितनी आ रही है 7। आप p की वैल्यू 5 और q की वैल्यू 7 पुट करके देख लो कौन से ऑप्शन से आंसर 6 आएगा। पहले ऑप्शन से देखो आप चेक कर लेना, पहले ऑप्शन में करना एक बार 2/9, p माइनस क्यू करो, p में से q माइनस करोगे -2 और 2q में से p माइनस करोगे यानी कि 14 में से 5 माइनस करोगे तो कितना आएगा 9। ये तो नेगेटिव आ रही है लेकिन हमारा r कितना है बच्चों 6 है, तो ये तो 6 के इक्वल नहीं आएगा, ये तो 6 नहीं आया, छोड़ दो। सेकंड ऑप्शन को देखो बच्चों 2/9, अब की बार q माइनस p है तो कितना आ जाएगा 2 और 2p माइनस q, 10 में से 5 माइनस करोगे तो 10 में से 7 माइनस करोगे 3। अच्छा ये क्या 6 आएगा, ये 6 नहीं आएगा है ना, ये भी 6 नहीं आ रहा क्योंकि कटेगा ही नहीं पूरा। ऐसे ही ये बच्चों चेक करो q माइनस 2p यानी कि 7 में से 10 माइनस करोगे -3 और 2q माइनस p यानी कि 14 में से 5 माइनस करोगे 9। ये भी बच्चों नेगेटिव आ रही है तो नेगेटिव तो नहीं हो सकती, इसका मतलब डी ऑप्शन करेक्ट है और निकाल के देख लो 2p माइनस q यानी कि 3 और 2q माइनस p यानी कि 14 में से 5 गया 9 और देखो बच्चों ये 9 से 9 कैंसिल हो गया, 3 2 जा कितना आ गया 6 और यही किसके इक्वल है r के इक्वल है ना। तो ये बिल्कुल आसान मेथड मैंने आपको करवा दिया। दूसरा मेथड इसका बिल्कुल बेसिक मेथड, जिन बच्चों को बेसिक मेथड से करने की आदत है, मेथड नंबर 2 भी बता देता हूँ। x² माइनस पी एक्स प्लस आर इक्वल टू 0, इसके रूट बच्चों क्या है अल्फा और बीटा, तो यहाँ से सम ऑफ रूट्स निकाल लो और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल लो है ना, निकाल दिए। और इसी तरह से बच्चों दूसरी इक्वेशन लिख लो x² माइनस क्यू एक्स प्लस आर इक्वल टू 0, इसके रूट क्या थे अल्फा/2 और बीटा 2 बीटा, तो इनका सम निकाल लो अल्फा/2 प्लस 2 बीटा इक्वल टू क्यू। अच्छा नहीं लग रहा देखने में, इसको क्या कर लो 2 से मल्टीप्लाई कर दो है ना, 2 से बच्चों मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ये आ गया। और प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स तो वही आएगी है ना, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स तो बच्चों यहाँ से भी क्या आएगी आर आएगी। और अपने को किसकी वैल्यू निकालनी है आर की वैल्यू निकालनी है अपने को किसकी टर्म में, इन टर्म्स ऑफ पी एंड क्यू। एक बात बताओ बच्चों आर है किसके इक्वल अल्फा इंटू बीटा के इक्वल, तो मैं ये कह रहा हूँ ये पहली इक्वेशन और ये दूसरी इक्वेशन बच्चों, पहली और दूसरी इक्वेशन को सोल्व करके आप अल्फा और बीटा की क्या निकाल लो वैल्यू निकाल लो। फाइंड अल्फा एंड बीटा, फाइंड अल्फा एंड बीटा बाय सोल्विंग 1 एंड 2, फर्स्ट और सेकंड को बच्चों सोल्व करके अल्फा बीटा की वैल्यू निकाल लो और इसके अंदर पुट कर दो, आर की वैल्यू आ जाएगी। बस बताना पहली इक्वेशन क्या है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू पी और दूसरी इक्वेशन बच्चों अल्फा प्लस 4 बीटा इक्वल टू 2q, तो मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं, सेकंड में से मैं फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। 4 बीटा में से बीटा गया 3 बीटा और ये कितना आ गया बताओ 2q माइनस पी, तो बीटा की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 2q माइनस पी बाय 3, बीटा आ गया। बीटा आ गया तो अब क्या निकाल लो अल्फा निकाल लो। यहाँ से आप मेरे को बताना इस इक्वेशन से अल्फा कितना है p माइनस बीटा, p माइनस बीटा, बीटा कितना 2q माइनस पी बाय 3, तो कितना आएगा ये 3p और ये माइनस करोगे तो ये माइनस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा बच्चों प्लस हो जाएगा क्या, और नीचे कितना है 3, तो कितना आ गया ये 4p माइनस में 2q बाय 3, तो 2 ऊपर से कॉमन ले लो, 2 कॉमन लोगे तो बच्चों क्या आएगा 2p माइनस q, ये क्या आ गया अपना अल्फा आ गया। अब आर किसके इक्वल था अल्फा इंटू बीटा, अल्फा की वैल्यू बताओ कितनी है 2/3 इंटू 2p माइनस क्यू और बीटा की वैल्यू कितनी बच्चों ये रही 2q माइनस पी बाय 3, तो बताओ ये कितना आ गया 2/9 हो गया ना, और साथ में क्या बच गया 2p माइनस क्यू और इंटू 2q माइनस पी। तो देखो मैंने बेसिक मेथड से भी आपको सोल्व करके दिखा दिया, वही सेम आंसर आ गया, बट मैं ये कहना चाहता हूँ अज्यूम करके ज़्यादा आसानी से आप इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। देखो बच्चों अभी ये क्वेश्चन एक एबीसी ये ट्रायंगल की साइड है तो अपने को ये इनइक्वालिटी प्रूव करनी है ना, आगे से इस रिजल्ट को याद रखना, लिख लो अपनी नोटबुक में, मैं प्रूव करके बता देता हूँ। देखो आपको पता है ट्रायंगल के अंदर दो साइड का जो डिफरेंस होता है बच्चों वो थर्ड साइड से क्या होता है हमेशा ही स्मॉलर होता है, यानी कि a माइनस बी डिफरेंस है तो बच्चों मोड ले लो क्योंकि हमें क्या पता कौन सी साइड बड़ी है कौन सी छोटी है, तो इसका जो डिफरेंस है दो साइड का बच्चों वो क्या होता है थर्ड साइड से छोटा होता है, तो इसका स्क्वायर कर दो दोनों तरफ, a² प्लस b² माइनस 2ab लेस देन होगा c² से। ऐसे ही आपको पता है सिमिलरली b और c का जो डिफरेंस है वो a से छोटा होगा और a और c का जो डिफरेंस है बच्चों वो c से छोटा हो जाएगा, a और c का b से छोटा हो जाएगा है ना, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा b² प्लस c² माइनस के 2bc इज लेस देन a², और ये क्या आ जाएगा बच्चों a² प्लस c² माइनस 2ac लेस देन क्या आ जाएगा अपना b²। तीनों इक्वेशन को क्या कर दो ऐड कर दो, क्योंकि इनइक्वालिटी के अंदर हम इक्वेशंस को ऐड कर सकते हैं ना, जब इनइक्वालिटी का साइन क्या होता है सेम, तो ये तीनों को ऐड करोगे तो बताओ ये तो ट्वाइस हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ a² प्लस b² प्लस c² और -2 यहाँ से कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा ab प्लस bc प्लस में ca और लेस देन बच्चों ये क्या हो जाएगा a² प्लस b² प्लस में c²। आपको पता है ये ट्वाइस है और यहाँ पे सिंगल टाइम है तो बच्चों यहाँ से इस इक्वेशन को हम इधर ले आए, इस पूरी टर्म को, ये बच जाएगा इज लेस देन 2 इंटू
ए बी प्लस बी सी प्लस में सी ए। और बच्चों ये तो ए बी और सी तो क्या है, ट्रायंगल की साइड है, साइड तो हमेशा पॉजिटिव होती है, तो इसको नीचे शिफ्ट कर दो, है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन क्या आएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, इसकी वैल्यू क्या आएगी, लेस देन 2 आएगी। मैंने आसानी से इसको प्रूव कर दिया। अब ये क्वेश्चन देखो बच्चों, बहुत शानदार क्वेश्चन है। ए बी सी ट्रायंगल के 3 साइड है और अनइक्वल है तीनों, लैम्डा कोई रियल नंबर है, इस इक्वेशन के रूट्स बच्चों क्या है, रियल है, तो आपको बताना है लैम्डा की वैल्यू बतानी है। लैम्डा की मतलब आपको बताना है कि लैम्डा किस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। पहले तो मेरी दिमाग में ये बात आती है कि ये इसके रूट्स रियल है, तो रियल रूट्स के लिए डी को क्या पुट करते हैं बच्चों, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac, 4 इंटू ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू सी, तो यानी कि 3 लैम्डा इंटू क्या आ जाएगा बच्चों, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ गया। तो मेरे को क्या करना है, देखो ये 4 से 4 तो काट दो, मुझे लैम्डा के बारे में पता करना है, तो आप ऐसा करो ना, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू, बच्चों इस 3 लैम्डा को उधर शिफ्ट कर दो, है ना, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ऐसा हो गया। अच्छा नेक्स्ट स्टेप में, अच्छा 3 लैम्डा छोटा होगा किससे, 3 लैम्डा बच्चों छोटा होगा किससे बताओ, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर और अपॉन क्या आ जाएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। इतनी बात समझ गए। अब आप क्या करो ना, इसका ऊपर स्क्वायर खोल दो, इक्वल टू, इसका स्क्वायर खोलोगे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, और डिवाइड में क्या है बच्चों, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। मैं इसको सेपरेट डिवाइड कर रहा हूँ, दोनों को मैंने डिवाइड कर दिया, है ना, ए बी प्लस में बी सी प्लस में सी ए। तो यहाँ से देखो ध्यान से, ये टर्म तो कैंसिल होगी, तो 3 लैम्डा इज लेस देन इक्वल टू, 3 लैम्डा इज लेस देन इक्वल टू, ये चीज आपको पता है ट्रायंगल के अंदर बच्चों क्या होती है, 2 से छोटी, तो 3 लैम्डा इससे लेस देन इक्वल टू है, तो बच्चों 3 लैम्डा इससे क्या होगा, फिर ये इक्वल टू का साइन हट जाएगा ना, क्योंकि ये पूरी चीज क्या है बच्चों, 2 से छोटी है, तो इसकी जगह 2 भी लिखोगे तो 3 लैम्डा तो क्या आएगा, इससे कम आएगा, और ये क्या आ गया बताओ, ये तो 2 आ गया, तो 3 लैम्डा इज लेस देन 4, तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई, 4/3 से छोटी, लैम्डा इज लेस देन 4/3, ये इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। आसानी से हमने प्रूव कर दिया। ये तो बच्चों बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। इसमें ये इक्वेशन, ये इनइक्वालिटी हमेशा ट्रू है, तो आपको एक ही रेंज बतानी है। आपको पता है बच्चों, कोई भी क्वाड्रेटिक अगर हमेशा पॉजिटिव होती है तो उसका लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए, और डी क्या होना चाहिए बच्चों, उसका नेगेटिव, डी नेगेटिव होना चाहिए। बस 2a का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, ये चीज क्या होनी चाहिए, नेगेटिव। तो ये 4a स्क्वायर और 4 तो कॉमन लेके काट दो, है ना, 4 मैंने कॉमन लेके काट दिया, तो यहाँ तक पहुंच गए। क्या बच गया फिर, ये ए स्क्वायर प्लस 3a माइनस 10 इज लेस देन 0, फैक्टर बनेंगे 5 और 2, तो a प्लस 5 और a माइनस 2 इज लेस देन 0, तो a की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आएगी बच्चों, -5 से लेके 2, a ग्रेटर देन -5 एंड लेस देन 2, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा अपना, बी आ जाएगा। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, इस इक्वेशन में बच्चों ये एक इक्वेशन है, p 0 से बड़ा है, एक रूट दूसरे रूट का स्क्वायर है ना, तो मतलब ये इक्वेशन लिख लो आप, 3x स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0, इसके 2 रूट मान लो, एक अल्फा और दूसरा बच्चों क्या मानेंगे, अल्फा स्क्वायर, क्योंकि एक रूट दूसरे का क्या है, स्क्वायर है, और आपको p की वैल्यू बतानी है। तो एक बात बताओ, सम ऑफ रूट्स निकाल लो, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन पे हम जा रहे हैं। सम ऑफ रूट्स यानी कि -p/3, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बच्चों कितना आ जाएगा, 3/3 यानी कि 1। अच्छा यहाँ से ध्यान से देखो, अल्फा क्यूब 1 आ गया, अल्फा क्यूब बच्चों 1 है, तो आपको पता है इस इक्वेशन के 3 सॉल्यूशन होते हैं ना, अल्फा 1 भी हो सकता है, 10th क्लास के बच्चे के लिए तो अल्फा 1 है, लेकिन हमारे लिए 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर तीनों वैल्यू पॉसिबल है, ठीक है। एक बार मैं अल्फा को 1 पुट करके दिखाता हूँ आपको, देखो अल्फा रियल होता, अल्फा अगर 1 होता तो 1 प्लस 1 का क्यूब इक्वल टू -p/3, तो बच्चों p की वैल्यू यहाँ से क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है ना, p की वैल्यू क्या आ रही है, नेगेटिव, लेकिन p तो बच्चों पॉजिटिव दे रखा है, इसका मतलब ये कंडीशन तो सेटिस्फाई नहीं हो सकती, तो इसके लिए फिर मैं अल्फा को क्या मान लूंगा, या तो ओमेगा मान लो, या क्या मान लो बच्चों, ओमेगा स्क्वायर, एक ही बात है, ओमेगा मान लो। अल्फा को अगर ओमेगा मान लोगे तो फिर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यानी कि ये अल्फा प्लस अल्फा क्यूब, सॉरी ये स्क्वायर था ना, क्यूब नहीं था, ये मैंने गलती से क्यूब लिख दिया, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दूसरा रूट क्या था बच्चों, इसका स्क्वायर था। तो अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर कितना है, -p/3, और अल्फा को ओमेगा लिखोगे तो ओमेगा प्लस ओमेगा 3, आपको पता ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर बच्चों कितना होता है, -1 होता है ना, तो p की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 3 आएगी। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था, सिर्फ ये बताने के लिए कि यहाँ पे अल्फा की वैल्यू सिर्फ 1 नहीं आएगी, 3 आएगी बच्चों, कौन सी, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। उसके बाद सेम क्वेश्चन वही है, एक रूट बच्चों दूसरे रूट का क्या है, स्क्वायर है इस इक्वेशन के अंदर, तो p और q के बीच में एक रिलेशन बताना है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। एक अल्फा और एक क्या है बच्चों, अल्फा स्क्वायर, तो दोनों का सम अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर क्या हो जाएगा, -p, और दोनों की प्रोडक्ट कितनी हो जाएगी बच्चों, q, तो अल्फा क्यूब q आ गया, तो अल्फा कितना आ गया, q की पावर 1/3, अल्फा की जगह बच्चों यहाँ पे
क्यू की पावर 1/3 पुट कर दो, क्योंकि अपने को क्वेश्चन से अल्फा को खत्म करना है ना। तो क्यू की पावर कितनी आ गई 1/3, और ये क्यू की पावर कितनी आ जाएगी 2/3 इक्वल टू माइनस पी। अब दोनों तरफ क्या कर दो, क्यूबिंग, क्यूबिंग बोथ साइड्स कर दो और क्वेश्चन खत्म। ए क्यूब यानी कि क्यू आ जाएगा, इसका क्यूब करोगे तो क्यू स्क्वायर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 इंटू ए इंटू पी इंटू ए प्लस बी, यानी कि क्यू की पावर 1/3 और प्लस क्यू की पावर 2/3 इक्वल टू माइनस पी का क्यूब करोगे तो माइनस पी का क्यूब क्या होता है, माइनस पी क्यूब। ये क्या आ गया बताओ, क्यू प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 3 इंटू बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी तो क्यू बच गया है ना। और ये क्या है बताओ, क्यू की पावर 1/3 प्लस क्यू की पावर 2/3 तो माइनस पी है ना, इसको माइनस पी लिख दो और इसको इधर ले आओ और बस क्वेश्चन खत्म। पी क्यूब प्लस क्यू स्क्वायर प्लस क्यू माइनस 3p क्यू इक्वल टू 0। बच्चों देख लो कौन सा ऑप्शन है, बस इन्होंने क्या कर रखा है, पी क्यूब प्लस क्यू स्क्वायर, तो देखो सब में है पी क्यूब क्यू स्क्वायर, पी क्यूब क्यू स्क्वायर, इनमें से कॉमन ले लो, या तो क्यू ले लो या माइनस क्यू ले लो। क्यू माइनस क्यू लोगे तो क्या आएगा 3p माइनस 1 इक्वल टू 0। कौन सा ऑप्शन सही है देख लो, ए ऑप्शन करेक्ट है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है ये तो। उसके बाद ये देखो बच्चों, अब दो तीन इस तरह के मैं आपको क्वेश्चन कराता हूँ कि नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बताने हैं इसके और इसके, मतलब ये दोनों कर्व आपस में कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी। तो एक इसका एक तो तरीका क्या होता है बच्चों, ग्राफिकल मेथड होता है, लेकिन कभी भी एक इक्वेशन में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, एक में बच्चों क्या हो एल्जेब्रिक हो, तो आप है ना ऐसा क्या करो, इसकी मिनिमम वैल्यू बता दो आप मेरे को, y की मिनिमम वैल्यू बता सकते हो आप मेरे को, है ना। मैक्सिमम मिनिमम के लिए क्या करते हैं, dy/dx को क्या पुट करते हो आप बच्चों 0, तो यानी कि 10x प्लस में 2 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई -1/5। तो y की मिनिमम वैल्यू, क्योंकि आपको पता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो इसकी वैल्यू क्या होती है, हमेशा मिनिमम एग्जिस्ट करती है। एक्स को -5 में पुट करो तो एक्स स्क्वायर कितना आ जाएगा 25 प्लस 2 इंटू -1/5 और प्लस में 3, 25 बच्चों एलसीएम ले लो तो कितना आ गया 5 और माइनस के 10 और प्लस में 75, 78, 68/25 आ गई है ना। ये कितनी आ गई 68/25, यानी कि 2 से तो बड़ी है। ये क्या है बच्चों, 2 से तो बड़ी है। इसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो देख लो कितनी 80 माइनस 70, सॉरी ये 65, 68 नहीं आएगी, ये कितनी आएगी, हालांकि आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 80, 80 में से 10 गए 70, 70/25, या फिर इसको कह दो 14/5, 2.8 आ गई, ठीक है। इसकी बच्चों मिनिमम वैल्यू 2.8 है, लेकिन आप लेफ्ट हैंड साइड इस करो की मैक्स वैल्यू यहां से y की मैक्स वैल्यू ही देखोगे तो वो तो 2 आएगी। भाई ये तो मैक्सिमम ही 2 हो सकती है वैल्यू, ये कम से कम बच्चों 2.8 होगी, तो ये मीट तो कहीं नहीं करेगी ना। ये तो ज्यादा से ज्यादा 2 तक जा सकती है इसकी हाइट तो, और इसकी कम से कम 2.8 तक जाएगी, तो इसका मतलब बच्चों इसका नो सॉल्यूशन, ये कहीं पे भी कर्व आपस में मीट नहीं करेगी। सेम ऐसा ही क्वेश्चन ये देख लो, नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताने हैं आपको इसके, तो एक बार लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करो। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, साइन e की पावर x, तो इसकी तो बच्चों आप बता दो मेरे को मैक्स वैल्यू, इसकी मैक्स वैल्यू कितनी है 1, साइन के अंदर एंगल तो कुछ भी हो, और मिनिमम वैल्यू कितनी है इसकी -1। अच्छा अब इसी तरह से बच्चों मैं इसकी निकाल लेता हूँ राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या है 5 की पावर x और प्लस 1/5 की पावर x, और आपको पता है बच्चों एक नंबर और उसके रेसिप्रोकल का सम, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है, एक नंबर और उसके रेसिप्रोकल का सम हमेशा ही 2 या 2 से क्या होता है बड़ा। तो यानी कि राइट हैंड साइड की मिनिमम वैल्यू मैं कहूं तो कितनी है बच्चों 2 है। राइट हैंड साइड की तो बच्चों मिनिमम वैल्यू 2 है और लेफ्ट हैंड साइड की मैक्स वैल्यू ही 1 है। तो बताओ ये दोनों आपस में इक्वल कहां हो सकते हैं, कहीं नहीं होंगे ना। तो इसका भी क्या आ जाएगा बच्चों, नो सॉल्यूशन आ जाएंगे। तो एक तरह के क्वेश्चन हमने कर लिए। ये बहुत शानदार क्वेश्चन है, देखो ऐसे क्वेश्चन बच्चों प्रोबेबिलिटी के अंदर काफी पूछे जाते हैं। इसमें P और Q 1 2 3 4 में से कोई भी नंबर हो सकते हैं। तो इस तरह की कहता है कितनी इक्वेशन बनेगी जिसके रूट्स रियल होंगे। तो एक बात बताओ, रियल रूट्स के लिए D क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो यानी कि क्यू स्क्वायर माइनस 4p ग्रेटर देन इक्वल टू 0, या कह लो क्यू स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4p। अब बच्चों आपको बतानी है कि P और Q के कितने पेयर ऐसे हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। समझ गए। अब मैं आपको टेबल बना के दिखाता हूँ, देखो बिल्कुल आसान होते हैं ये क्वेश्चन। ये है P और ये है Q, P और Q होंगे इसमें से, ठीक है। अच्छा P की वैल्यू लेते जाओ, P को एक बार 1 ले लो, P को अगर 1 लोगे तो बताओ तो फिर Q स्क्वायर क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 4 होना चाहिए। तो आप मेरे को बता दो Q को फिर आप क्या क्या ले सकते हो। एक बच्चे ने कहा कि सर Q को 1 भी ले सकते हैं, सॉरी Q को 1 नहीं ले सकते क्योंकि 1 का स्क्वायर 4 से बड़ा नहीं होता। 2 तो ले सकते हैं, 2 है ना, 2 का स्क्वायर 4, 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 4, 2 भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं और 4 भी ले सकते हैं। मतलब यहां से अगर मैं कहूं तो कितने पेयर बनेंगे बताओ, 3 पेयर बनेंगे। कौन कौन से भाई, P तो कितना है देखो 1 है, Q इसके साथ 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है और 4 भी, और P और Q के जितने पेयर होंगे उतनी बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। क्योंकि अगर मान लो P को 1 और Q को 2 लिखोगे तो एक क्वाड्रेटिक बनेगी, P को 1 Q को 3 लिखोगे तो दूसरी क्वाड्रेटिक बनेगी। ऐसे जितने पेयर होंगे उतनी ही क्या बनेगी, क्वाड्रेटिक बनेगी। इसलिए मैं बस आपको ये बता रहा हूँ कितने पेयर होंगे। अच्छा अब P को 2 ले लेता हूँ, P को 2 लोगे
तो क्यू स्क्वायर क्या हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 4 टू जा 8। तो क्यू को क्या लेना पड़ेगा फिर बताओ, 2 नहीं ले सकते, अब की बार 3 ले सकते हैं और 4 ले सकते हैं। तो कितने पेयर बन गए बताओ, 2 पेयर बनेंगे, है ना, एक वैल्यू ये, दो वैल्यू ये, 1 इंटू टू, 2 पेयर हो गए। अच्छा अब पी को 3 ले लो, पी को 3 लोगे तो क्यू स्क्वायर क्या होगा बच्चों, ग्रेटर देन इक्वल टू 12। तो इसको 3 नहीं ले सकते, क्यू को सिर्फ क्या ले सकते हैं, अब हम 4 ले सकते हैं। तो कितना पेयर बनेगा, बस एक पेयर बनेगा पी और क्यू का। अब पी को अगर 4 ले लेंगे तो क्यू स्क्वायर बच्चों क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 16। तो क्यू की सिर्फ एक ही वैल्यू ले सकते हैं, कौन सी, 4। तो ये भी एक पेयर बनेगा। तो कितने पेयर बन गए बताओ, ये टोटल कितने पेयर बन गए, 3 और 2 5 6 7। टोटल बच्चों ए बी के या पी क्यू के 7 पेयर पॉसिबल है। तो 7 क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपने क्वेश्चन का आंसर आ गया। बहुत आसान होते हैं इस तरह के क्वेश्चन, जो काउंट करने वाले केस होते हैं बच्चों, पीएनसी का ये हिस्सा है। उसके बाद ये देखो बहुत शानदार क्वेश्चन है, क्वेश्चन बिल्कुल छोटा है लेकिन आपको नई बात सिखाएगा। देखो एक बच्चे ने क्या कहा कि सर इसको ना आपस में कैंसिल कर दो क्योंकि ये दोनों सेम है और x इज इक्वल टू 1, यानी कि एक सॉल्यूशन आ गया इसका, बी ऑप्शन को टिक करके वो आगे बढ़ जाएगा, बट गलत है। लेकिन बच्चों क्या होता है ना, जब भी आप कैंसिल करते हो आपको ये पता है कि ये क्वाड्रेटिक या ये इक्वेशन कब वैलिड है, जब x की वैल्यू x माइनस 1 जीरो ना हो, यानी कि x 1 नहीं होना चाहिए। बच्चों x इज इक्वल टू 1 के लिए तो ये फंक्शन डिफाइन ही नहीं है ना, ये डिफाइन ही नहीं है। तो एक बात बताओ x की वैल्यू 1 कहाँ से आ सकती है, और इन दोनों को काटने के बाद आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है, x क्या होना पड़ेगा 1। लेकिन x 1 आपने पहले ही मना कर रखा है, इसका मतलब इसका नो रूट, कोई भी सॉल्यूशन इस इक्वेशन के नहीं है। अब ये क्वेश्चन देखो, ये तो बच्चों बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन है। आपको पता है यहाँ पे तो मोड x को हम क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं। तो ये क्या हो गया, वाई स्क्वायर माइनस 3y प्लस 2 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक बन गई तो y को सोल्व करोगे तो 1 और 2 आएगा, यानी कि मोड x की वैल्यू 1 और मोड x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 2। तो x कितना आएगा प्लस माइनस 1, x कितना आएगा बच्चों प्लस माइनस 2। तो कितने सॉल्यूशन हो गए बताओ, 4। नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन बताने हैं, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। ये क्वेश्चन देखो बच्चों, इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है ये। इस इक्वेशन के कहता है दोनों रूट्स कैसे होंगे। तो ए बी सी के ऊपर क्वेश्चन का आंसर डिपेंड ही नहीं करता क्योंकि हमारे को गिवन ही नहीं है ए बी सी कैसे हैं। तो मैं ए बी सी को क्वेश्चन को इजी बनाने के लिए मान लेता हूँ क्या, 1 2 3 मान लिया, ठीक है। तो 1 2 3 मानोगे तो ये क्या बन गया, x माइनस 2 x माइनस 3। ए को 1 मान लिया, सी को क्या मान लिया 3, और ये 1 और x माइनस 2 इक्वल टू 0। बस स्क्वायर खोल दो, ए स्क्वायर ये क्या बनेगा x स्क्वायर माइनस 5x प्लस में 6 बनेगा, और ये 1 और 3 से बच्चों क्या बनेगा, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 बनेगा, और यहाँ से x स्क्वायर माइनस के 3x प्लस में 2 बनेगा। तो ये इक्वेशन बन गई अपनी क्या, 3x स्क्वायर माइनस के कितने बन गए अपने 5 और 4 9 12 माइनस के 12x और 9 9 और 2 11, ये बन गए, है ना। अब आप ये देख लो कि इस इक्वेशन में d क्या होगा, d से पता लगेगा अपने को कैसे रूट है इसके, p स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी। तो बच्चों 144 माइनस 132 12। तो टी पॉजिटिव आ गया, टी पॉजिटिव आ गया तो रूट्स कैसे होंगे बच्चों इसके, रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो यानी कि देखो रूट्स पॉजिटिव होंगे ये गारंटी नहीं है बच्चों, लेकिन रियल तो होंगे ना, रूट्स रियल तो पक्का होंगे, पॉजिटिव की गारंटी क्यों नहीं है। आप देखो ना, अगर मान लो आप रूट्स निकालोगे, एक्स की वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगा, बी स्क्वायर, है ना, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी, यानी कि रूट 12 बाई 2 इंटू ए। तो ये कितना आ गया आपका 2 रूट 3। अब आप कहोगे सर ये तो दोनों रूट पॉजिटिव भी आ रहे हैं, 6 प्लस माइनस रूट 3 दोनों ही पॉजिटिव है। लेकिन बच्चों ये तो मैंने वैल्यू माननी है, हो सकता है कोई और वैल्यू मानने से एक वैल्यू क्या आ जाए, नेगेटिव आए। सिंगल करेक्ट ये क्वेश्चन है, तो पॉजिटिव तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता क्योंकि पॉजिटिव रूट्स रियल तो होते ही होते हैं ना, इसलिए पहले ऑप्शन को क्या टिक करना पड़ेगा अपने को, रियल। तो दोनों के दोनों रूट्स क्या है बच्चों इसके, रियल है, समझ गए। अगर ये क्वेश्चन मल्टी करेक्ट में आता बच्चों जेई एडवांस के अंदर, तब तो हम क्या करते, इसको बेसिक मेथड से सोल्व करते, इसकी मल्टीप्लाई करके डी की वैल्यू निकालते। लेकिन ये तो सिंगल करेक्ट क्वेश्चन है मान लो जेई मेंस का, तब बच्चों इसके रूट्स क्या होंगे, रियल। क्योंकि अगर आप इसको पॉजिटिव बोल रहे हो कि ये पॉजिटिव है सर, तो ये रियल भी तो है, तो पहले तो नाम किसका आएगा बच्चों, रियल का आएगा ना। तो हम विश्वास किस पे करेंगे, रियल के। क्यों, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि ये मल्टी करेक्ट क्वेश्चन नहीं है बच्चों, सिंगल करेक्ट क्वेश्चन है। तो इसके दोनों के दोनों रूट्स क्या आएंगे, रियल, क्योंकि डी इसका क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। तो ये बच्चों हमने इस लेक्चर के अंदर काफी अच्छे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन करे। क्वाड्रेटिक अभी खत्म नहीं हुआ, बहुत सारे और नए कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन मैं समझाऊंगा इस रैंक पोस्टर सीरीज के थ्रू। 9th लेक्चर बिल्कुल पूरा देखना, उसके अंदर भी हम क्वाड्रेटिक के और बेहतरीन कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन सोल्व करेंगे।